तो हमें क्या Recording in बताना था, ठीक है progress. रिकॉर्डिंग अभी ऑन हुई है, तो हमें क्या बताना था बच्चों कि ये हम पे सिस्टम है राइट, एक मैन और प्लैंक सिस्टम है जहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में, बट कैपिटल एम और ग्राउंड के बीच में नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो अब क्या क्या है कि जब ये मेरा इंसान चलता है इस पे प्लैंक पे, तो प्लैंक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, उसका रीजन आपको पता है राइट। तो जब ये मेरा इंसान चल चल के दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बताना है। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बताना है, ये मेरा काम है। ठीक है, ऑलराइट। अब देखना जरा, आपको पता है कि भैया जो प्लैंक है वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो जाएगा। लेट्स से एक्स डिस्प्लेस हो चुका है, प्लैंक जो है मेरा, लेट्स से एक्स डिस्प्लेस हो चुका है, और ये जो इंसान है मेरा ये यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। लेट्स से कि ये वाला जो डिस्टेंस है मेरा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा, ये एक्स है, ये एक्स है मेरा, ये मेरा एक्स है। ठीक है, ऑलराइट। तो आपको एक चीज पता है, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को कि भैया अगर मैं फॉर फॉर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एज सिस्टम, फॉर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एज सिस्टम, क्या मेरा नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन जीरो है? या इन शॉर्ट में कह सकता हूँ कि भैया एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है एक्स डायरेक्शन में, राइट। जो फ्रिक्शन था वो इंटरनल फोर्स हो चुका है, क्योंकि वो दोनों पे लग रहा है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है सेम मैग्नीट्यूड का। तो जब मैंने इनको सिस्टम माना तो वो जीरो हो गया। ठीक है, तो नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स कोई भी एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, और इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियली रेस्ट पे था। यहां से मैं बोल सकता हूँ कि भैया जो मेरा एसीएम है, राइट, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है अलोंग एक्स डायरेक्शन वो भी जीरो है, राइट। इनिशियली रेस्ट पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अलोंग एक्स जीरो है। इसका मतलब मेरा जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स फॉर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इज जीरो, राइट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा है, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पे रहेगा। ठीक है, वहीं पे है। ठीक है, तो जरा लिखो डेल्टा एक्सयूएम, क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम। अच्छा, ठीक है, जो स्मॉल एम वाला इंसान है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखना आपको सबको, बताना जरा। स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्मॉल एम वाले का, स्मॉल एम वाले जो हमारा इंसान है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एल माइनस एक्स हुआ है, सबको दिख गया? एल माइनस एक्स, यही हुआ है। ठीक है, प्लस में कैपिटल एम इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स हुआ है, माइनस एक्स, बताना जरा। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये किसके बराबर है आपका? जीरो के। ये किसके बराबर है आपका? जीरो के। ठीक है, तो यहां से हम पे क्या आ रहा है देखिए जरा, यहां से आप कह सकते हो कि ठीक है यहाँ पे भेज दिया, उसको वहां पे भेज दिया, तो एम एल माइनस एम एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एम एक्स, राइट। ठीक है, तो यहां से आप पे स्मॉल एम एल इज इक्वल्स टू एक्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो एक्स जो आ रहा है आप पे वो स्मॉल एम एल बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक है जब मेरा इंसान पूरा राइट में शिफ्ट हो चुका है। किसी को डाउट है क्या इसमें? फटाफट बताओ सर। अगर प्लैंक एंड मैन के मास सेम है तो, एक सेकंड वेट, रितम क्या पूछ रहे हो? सर अगर प्लैंक एंड मैन का मास सेम है तो मैन एंड प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। इक्वेशन में पुट करके देख लो एक बार। अगर मैं क्या कह रहे हो रितम कि अगर प्लैंक एंड मैन का मास सेम है तो मैन एंड प्लैंक का डिस्टेंस सेम होगा? एक बार देख लो जरा, स्मॉल एम इजिकल टू कैपिटल एम रख के देख लो। तो अगर तुमने ये किया, ठीक है, तो क्या आएगा तुम्हारा? यहाँ पे जरा रख के देख लो, एम एल बाय टू एम आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना आ रहा है आप पे? एल बाय टू। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक कितना आ रहा है आपका? एल बाय टू। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ रहा था बच्चों? ये आ रहा था एल माइनस एल बाय टू। हाँ सही कह रहे हो, सेम होगा, राइट, ये एल बाय टू ही होगा, यस सेम होगा, शाबाश, हाँ सेम होगा, वेरी गुड। ठीक है, हाँ सेम होगा। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो इतनी कहानी सबको समझ आ गई, राइट, क्या किया इसमें, राइट। किसी को कोई भी डाउट है क्या इसमें? फटाफट बताओ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। किसी को कोई भी डाउट है क्या इसमें बच्चों? नो, ओके। अब जरा देखना, ठीक है, सेम टाइप पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चलिए देखिए, देखना जरा, ठीक है। हम पे क्या है, यहाँ पे मैन है, ठीक है, अगेन। एंड इस बार हमारा जो मैन है, इस बार जो हमारा मैन है वो इसके एक्सट्रीम एंड पे नहीं पहुंचता, इसके दूसरे एक्सट्रीम एंड पे नहीं पहुंचता,
वो आपका मिड पॉइंट पे पहुंचता है, वो आपका मिड पॉइंट पे पहुंचता है, मिड पॉइंट ऑफ दिस रॉड पे, ठीक है। तो जब ये इंसान मिड पॉइंट पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बता दीजिए फटाफट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बता दीजिए जब मेरा इंसान इसके प्लैंक के मिड पॉइंट पे पहुंचता है, फटाफट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन मैन रीचेस एट मिड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रॉड। मतलब रॉड के रिस्पेक्ट में कोई बंदा खड़ा है तो उसको जब ये इंसान रॉड के मिड पॉइंट पे खड़ा होगा तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रॉड का, सॉरी हाँ, रॉड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ml/2 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। जिनके लॉजिक मत लगाओ, ऐसे लॉजिक मत लगाओ तभी तुम कंफ्यूज होते हो। सिंपल कैलकुलेशन करो, सिंपल। जब तक मैं नहीं कह रहा तब तक अपना दिमाग मत लगाओ, जब मैं कहूंगा तब थोड़ा सा सोचना, फिर अभी मत लगाओ। सिंपल कैलकुलेशन से बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ। ml/2 एम आ रहा है सबका? चिमने तुम्हारा ml/2 कैपिटल एम आ रहा है, एल की जगह l/2 पुट करके। अजिंक्य मत लगाओ ना ऐसे यार, मत लगाओ, खुद को भी कंफ्यूज करो दूसरों को भी। डायरेक्टली कैलकुलेट करो और फिर आंसर बताओ। सबका क्या आ रहा है, स्मॉल m/2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ओके, चलो देखते हैं एक बार, ठीक है। जरा देखना आपसे सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, चलो देखते हैं, ठीक है। इनिशियली हमारा ये जो इंसान है यहाँ पे, प्लैंक भी यहाँ पे हमारा, ठीक है, ठीक है। अब जब हम मेरा इंसान मिड पॉइंट पे आता है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, चलिए देखते हैं। सब मेथड भी मैच करते रहना, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आंसर आंसर मैच हो रहा है और मेथड गलत लग रहा हो। चलो देखो, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि जब मेरा ये इंसान मिड पॉइंट पे पहुंचा है, जब ये इंसान मेरा, ये चौड़ा क्यों गया इंसान, ठीक है, जब ये इंसान मेरा मिड पॉइंट पे पहुंचा है, राइट, तब मेरा जो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है वो कोई मान लो एक्स डैश मान लो, एक्स मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ही मान लो, ठीक है। तो अगेन पूरे अगर मैं सिस्टम मान लू, राइट, फॉर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम एज सिस्टम, फॉर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, राइट, एक्सटर्नल फोर्स और नेट फोर्स अलोंग एक्स जो है मेरा वो जीरो के बराबर है, राइट, कोई है ही नहीं, ठीक है। और इनिशियली अगेन इनिशियली एट रेस्ट की कंडीशन है बच्चों, इनिशियली इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट पे ही है, ठीक है, ओके। तो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन आपकी जीरो है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, अब क्या करोगे, राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा आपका, जीरो के बराबर, और वो किसके बराबर आएगा, स्मॉल एम इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, कैपिटल, क्या आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट बताना सर, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, l/2 माइनस एक्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, l/2 माइनस एक्स आएगा ना, l/2 माइनस एक्स माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विच इज कैपिटल एक्स, ठीक है। तो तुम लोग का रिजल्ट क्या आ रहा था, सही आएगा ये, वही आएगा, क्या आ रहा था, स्मॉल एम एल बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यही आ रहा है बच्चों, ठीक है, यही आ रहा है, यही आ रहा है, हाँ, l/2 माइनस एक्स है, राइट, ठीक है। सो कैन वी जनरलाइज द रिजल्ट कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज एक्स, यस कर सकते हो, यस जनरलाइज कर सकते हो, कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए आगे बढ़े क्या बच्चों, आगे बढ़े, चलो एक सवाल जरा तुम ट्राई करना, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ट्राई करना। देखो, तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, क्यों फालतू में बार बार, इसका कुछ फायदा तो होता है, चलो। जैसे एप्लीकेशन ठीक है, राइट, ये एप्लीकेशन इतना बुरा नहीं है, ठीक है, बस कभी कभार गुस्सा दिला देता है। ये आपका स्मॉल एम है, ये आपका 10 एम है, राइट, ये आपका 10 एम है, और नीचे वाला लेट्स से इसका भी कोई मास ले लेते हैं हम, इसको एक काम करते हैं हम 5 एम ले लेते हैं, 5 एम, ठीक है, फॉर इजी कैलकुलेशंस। अब देखिए बच्चों सुनना जरा, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बता दो, इनिशियली एट रेस्ट पे ले रहे हैं, ठीक है, सारे केसेस हम इनिशियली एट रेस्ट पे ही ले रहे हैं, इनिशियली एट रेस्ट पे ले रहे हैं, ठीक है।
आपसे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बता दो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन बोथ ह्यूमंस इंटरचेंज देयर पोजीशन, इंटरचेंज देयर पोजीशन। बताइए फटाफट, अगर ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस प्लैंक बता दीजिए फटाफट, टेक योर टाइम, 2-3 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। हुआ किसी से, एनीवन? आई गेस अब थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही होगी कि ये प्लैंक किस तरफ जाएगा, कैसे डिस्प्लेसमेंट लेंगे। कर रहा हूँ, चलो करो करो, टेक योर टाइम। 5 m है या नहीं, स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, स्मॉल एम है। वो सारे स्मॉल एम है, सारे स्मॉल एम है। प्रिंस 11L/4 आ रहा है, पता नहीं यार, मैंने अभी वैल्यूज लिए, मेरे को आंसर नहीं होता। 9 ml/5। अरे एम में आंसर नहीं आना चाहिए चिमने, आई गेस। चिमने एम में आंसर नहीं आना चाहिए, एम काट के देखो एक बार, एम कट रहा होगा। 11/16 L, एल नीचे आ रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई? एल नीचे कैसे आ रहा है? एल ऊपर आ रहा है। हम्म। नहीं नहीं, ट्राई करो, टेक योर टाइम, 1-2 मिनट ले लो। अच्छा एल ऊपर है। अ, देखो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ना थोड़ी सिली मिस्टेक हो सकती है कि लोग ना डिस्प्लेसमेंट या इन सबको लेने में गलती कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें सिली मिस्टेक मत करना। 9L/16। नहीं, 9L बाय, प्लैंक का मास, अरे स्मॉल एम है, स्मॉल एम है। 5 5 5 M है ना, और वो एम स्मॉल है। ठीक है जिंके, आई गेस 9L/16 इज द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से। लेट्स कैलकुलेट, कोई बात नहीं। चलो आई गेस सबने आंसर अपने अपने दे दिए, ठीक है। तो चलिए अपनी गलतियां देखते रहना, ठीक है। ओके, एक सेकंड जरा, ठीक है, ठीक है जरा। लेट्स से कि जब इनकी पोजीशंस, अरे बंदा का चला गया। हाँ, जब इनकी पोजीशंस इंटरचेंज हो जाती है, राइट? एक सेकंड रुकना, इस मास कितना था, 5 M था ना, और ये कितना था, 10 M। ठीक है, 10 M, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, लेट्स अज्यूम कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, राइट, कि तुम्हें पता है कि भैया देखो, सुनो, सुनना होगा क्या, जरा सुनना। ये बंदा आगे जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका एक्शन रिएक्शन पे इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। ये बंदा लेफ्ट में जाएगा, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन इसके पैरों पे ऐसे लग रहा होगा, तो बाय एक्शन रिएक्शन पे प्लैंक पे ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो लेट्स अज्यूम कि कहीं भी जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट में ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है, लेफ्ट में ले लो, आंसर अपने आप सही आ जाएगा, वो नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब वो राइट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। कहीं भी अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कहीं भी अज्यूम कर लो, ठीक है। ओके, सुनना जरा, आपने क्या किया
कि जब पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, राइट, जब मेरी पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब मेरा जो इंसान है, राइट, वो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक ऐसे ऐसे पहुंच जाएगी, बताना जरा, यही सीन होगा, यही होगा। पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, राइट। सबने यही किया, शाबाश, यही किया ना, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, अब जरा सुनना, ठीक है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि मेरा जो प्लैंक का नेट डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में हुआ है, लेफ्ट साइड अगेन, ठीक है। तो क्या अगेन मैं लिख सकता हूँ कि भैया डेल्टा एक्सयूएम जो है मेरा वो जीरो के बराबर आएगा, अगेन लिख सकता हूँ क्या मैं, कि जो मेरा डेल्टा एक्सयूएम आएगा वो मेरा जीरो के बराबर आएगा, बच्चों फटाफट बताना, है ना, चलो फटाफट लिख दो। अजिंक्य तुमने भी ऐसे किया, ठीक है, हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो देखो, डेल्टा एक्सयूएम, राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कंबाइंड सिस्टम, राइट, वो क्या आएगा बच्चों बताओ, सबका कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट लिख लो। स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, सुनो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम कितना हुआ है, एल आई कैप हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हुआ है, माइनस एक्स आई कैप हुआ है, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन लिखनी आती थी, बताया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों, अच्छा यही तो निकालना था हमें, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात दिख गई सबको, बताओ फटाफट, क्या आ रहा है हम पे, एल आई कैप माइनस एक्स आई कैप, है ना, यही आ रहा है। तो एल माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही निकालोगे आप, जिन लोगों को कंफ्यूजन थी ऐसे ही निकालोगे आप, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसका क्या आ रहा है डिस्प्लेसमेंट एल माइनस एक्स। अच्छा जरा फटाफट बताते रहो बच्चों, माइनस इसका तो मैंने डायरेक्टली एक्स ही लिख दिया, किसका लिखा मैंने, प्लैंक का डायरेक्टली एक्स ही लिख दूं मैं, माइनस फाइव एम एक्स डायरेक्टली लिख दिया, माइनस एक्स था, फाइव एम इंटू माइनस एक्स आएगा तो माइनस फाइव एम एक्स हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, राइट, इतना सबने किया, कंफर्म, इतना सबने किया, ठीक है। अब आप इस 10m वाले का, राइट, इस 10m वाले का डिस्प्लेसमेंट फटाफट बताओ मेरे को, बच्चों इस 10m वाले का डिस्प्लेसमेंट फटाफट बताना मेरे को, 10m वाले का, 10m वाले का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फटाफट 10m वाले का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 10m वाले का, माइनस में ही आएगा ऑफ कोर्स, एल प्लस एक्स हुआ है, एल प्लस एक्स हुआ है पक्का, कैसे करोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम, आपको क्या बताना था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम करोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम तो कितना आएगा, माइनस एल आई कैप एंड प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हाँ एल प्लस एक्स आएगा, एल प्लस एक्स, हाँ माइनस में माइनस बाहर ले लोगे तो एल प्लस एक्स आ जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस ले लो कोई बात नहीं, माइनस ले लो, माइनस 10m, अरे बाप रे यही कट गया क्या, आपने माइनस बाहर ले लिया, एल प्लस एक्स, यही सबने किया, बताओ फटाफट, कंबाइन कितना मास आ रहा है, कंबाइन कितना मास आ रहा है, 16m, खैर उससे मतलब नहीं हमें, ठीक है, वहां पे भेज दिया जीरो के पास, भगवान के पास पहुंचा दिया उसको, ठीक है, हाँ, तो स्मॉल एम इंटू एल माइनस एक्स माइनस 5m x माइनस 10m l माइनस 10m x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा एक इसको भी खोल ही लो ना, फिर किस खुशी में नहीं खोल रहे इसको, ml माइनस mx माइनस 5m x माइनस 10ml माइनस 10mx इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। क्या आ रहा है बच्चों, ये ml माइनस 10ml, तो माइनस 9ml एंड ये माइनस mx माइनस 5mx माइनस 6mx एंड माइनस 10mx माइनस 16mx, ठीक है, जिनका 9l/16 आता है शाबाश, अपनी पीठ थपथपा दो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या x जो मेरा 9l/16 आ रहा है क्या वो माइनस में आ रहा है क्या, बच्चों बताओ फटाफट, जो मेरा x माइनस, जो x मेरा आ रहा है वो 9l/16 आ रहा है, किस किसका आंसर था फटाफट लेट मी चेक, किस किसका आंसर था, वेरी गुड अजिंक्य शाबाश, वेरी गुड आर्य शाबाश। अच्छा मेरे को बात बताओ बच्चों, ये जो x आ रहा है
क्या माइनस में आ रहा है? क्या माइनस में आ रहा है 9L/16? जो एक्स आ रहा है मेरा, क्या नेगेटिव में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि हमने जो अजम्पशन मानी थी कि जो मेरा प्लैंक का नेट डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ होगा वो गलत है। हमारा प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड 9L/16 ही होगा, पर वो राइट की तरफ होगा, पर वो राइट की तरफ होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, जिन लोगों का गलत आ रहा था कहाँ पे गलती कर रहे थे, फटाफट बताओ। जिन लोगों का गलत आ रहा था कहाँ पे गलती हो रही थी, फटाफट। वो राइट की तरफ कहाँ पे गलती की थी रिक? तुम्हारा तुम्हारा 11L/16 आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट में गलती हो गया ना। तुमने L+X नहीं लिया होगा, उसको L ही ले लिया होगा, आई गेस -L ले लिया होगा, मैक्सिमम बच्चों ने -L ले लिया होगा उसको। मैंने 10 ml कर दिया, हाँ वही गलती है ना। मैक्सिमम बच्चों ने उसको L+X नहीं लिया होगा। ठीक है, तो दिमाग में रखना ये सब चीजें, ठीक है। ये सब चीजें करोगे तो भगवान के पास, लाइक यू नो, नंबर भगवान के पास पहुंच जाएगी काफी। और शायद, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अ, ठीक है। सबका आंसर आ गया था बाय द वे? ठीक है, चलो जरा इसी का थोड़ा सा और एडवांस वर्जन लेट्स सी। ठीक है, इसी का थोड़ा सा और एडवांस वर्जन लेट्स सी। कहाँ पे गए चचा हमारा? ये रहा। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते, ठीक है। आर्य ने और अजिंक्य ने ही बस सही निकाला था और बाकी सबने गलत निकाला था। अब सही निकाल देना, ठीक है। अब सही निकाल देना। इनिशियली एट रेस्ट की कंडीशन है बच्चों, अगेन। ठीक है, अब से वो पूछ रहा है, सुनना। बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बता दो जब दोनों मासेस प्लैंक के मिड पॉइंट पे पहुंचते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल से निकालना, उस रिजल्ट में पुट करके मत निकालना, फंडामेंटल से निकालना। आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बता दो जब दोनों मासेस मिड पॉइंट पे पहुंचते हैं। क्या कह रहे हो भैया? मैंने राइट में डिस्प्लेस मान लिया था ऑलरेडी, तो इक्वेशन बनी ml+x। क्या कह रहे हो? क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? कहीं भी मान सकते हो यार, वो ऑटोमेटिकली आंसर मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, उसके माइनस प्लस में फर्क पता चल जाएगा भाई। अगर मैंने जहां पे माना है, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ रहा है, मतलब जो माना है वो गलत है, उसके अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर राइट में मान लिया तो एक सेकंड, क्वेश्चन में कोई गलती हुई क्योंकि मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया अभी। क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या? एक बार लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन, वेट एक सेकंड रुक जाओ जरा। क्वेश्चन का सोर्स क्या था यार? रुको। मैंने राइट से किया, सही आ रहा है। अरे हाँ सही है, क्वेश्चन सही है। अजिंक्य तुम्हारे तो इतने पढ़ेगे ना, इस इम्पॉसिबल क्वेश्चन कैसे बोल रहे हो भाई इसको? अजिंक्य कुछ भी हो, इम्पॉसिबल ही तो हो ही नहीं सकता। यार तुम लोग थोड़ा सा ना इसमें एरर मत करो यार, ये तो लाइक रिलेटिव मोशन की चीज है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो करो चीजों का। अच्छा चलो, फटाफट बताओ इसमें कि एक सेकंड। अच्छा इसका कह रहे हो क्या, इसका मिड पॉइंट पे नहीं मिलेगा? इसका कह रहे हो? चलो एक बार मैं वैल्यूज देता हूँ, हाँ सही कह रहे हो आई गेस। रुक जाओ, इसमें तो आई गेस दिक्कत हो सकती है, तो रुक जाओ। इसकी मैं वैल्यूज दे रहा हूँ, रुको। इसकी मैं वैल्यूज दे रहा हूँ बच्चों, रुको रुको रुको, इसकी मैं वैल्यूज दे रहा हूँ। इसकी मैं वैल्यूज दे रहा हूँ, रुको। हाँ वो मिड पॉइंट पे ना थोड़ा सा, आई गेस, ठीक है। नहीं वैसे क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं वैल्यूज, मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज देता हूँ, रुक जाओ। रुकना जरा, मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रहा हूँ, सुनना जरा। ये हमारा क्या था, प्लैंक था। ये हमारा प्लैंक था, राइट। एंड हम पे लेट्स टेक यहाँ पे 40 kg का इंसान है। ये डाटा से ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ज्यादा आसान रहेगा। 40 kg का इंसान है, यहाँ पे हम पे 50 kg का इंसान है। ठीक है, इनका मास 10 kg है, सॉरी प्लैंक का मास 10 kg है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है, सॉरी विड्थ कह रहा हूँ, इसकी जो लेंथ है वो आपकी प्लैंक की 10 मीटर्स है। अब फटाफट मेरे को बताना कि जब ये दोनों मिड पॉइंट पे पहुंचेंगे ऑफ प्लैंक के, राइट, तब प्लैंक का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? फटाफट बताओ, फटाफट।
-9L/32 आ रहा है। अजिंक्य पहुंच सकते हैं दोस्त, पहुंच सकते हैं, अपना दिमाग मत लगाओ, पहुंच सकते हैं, पहुंच सकते हैं। फटाफट आंसर बताओ। अजिंक्य तुम कैसे कह सकते हो दोनों नहीं पहुंच सकते, किस लॉजिक से? पहुंचेगे भाई, क्यों नहीं पहुंचेगे? 1/2 आ रहा है, सही है। सही है, सही है। प्रिंस तुमने राइट में माना था क्या डिस्प्लेसमेंट, अज्यूम तुमने राइट में किया है? हाँ फिर ठीक है, 1/2 आ रहा है। ठीक है। जिन जिन लोगों ने लेफ्ट में अज्यूम किया होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, उसका -1/2 आ रहा होगा। अरे उसको नहीं समझ आ रहा ना, वही तो, वो ज्यादा ज्यादा दिमाग यूज कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो कॉन्टिन्यूस चले जा रहे, चले जा रहे हैं। अब कौन समझाए बेचारे को। 1/2 आ रहा है। अरे मेंशन क्या करने की चीज है भाई, मेंशन क्या क्या करने की चीज है यार, दिख तो इसमें क्या मेंशन करने की चीज है, तो लॉजिक है ना, अब एक एक चीज थोड़ी मेंशन करता रहूंगा मैं। हर बार मैं नीचे जी थोड़ी दिखाता रहूंगा, अच्छा इसमें जी है इसमें नहीं है। इतनी छोटी छोटी बात थोड़ी मेंशन करते रहूंगा यार, क्वेश्चन में नहीं मेंशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन वाले को बोलते रहना, वहां पे गलती निकालते रहना। 1/2 आएगा, सौ में 1/2 आएगा। चेक करो वापस। 50 = -100x समथिंग आएगा, तो x आपका -1/2, जिन लोगों ने लेफ्ट में अज्यूम किया, जिन लोगों ने राइट में अज्यूम किया, उनका 1/2 आएगा। और जिनके पीछे वाला सवाल भी सही, सेम सेम ही था राइट, उसमें वो जाके रुक जाएगा। इतनी छोटी छोटी बातें नहीं मेंशन की जाती दोस्त। मैं कहाँ मेंशन करवाते रहोगे यार मेरे से इतनी छोटी छोटी बात। आर्य आंसर आया। रितम आंसर। प्रिंस का आंसर ठीक आया, और किसी का नहीं आया। फटाफट आंसर बताओ। सही आ रहा है चिमने, सही आ रहा है। 1/2 राइट में जिसका आ रहा है उसका सही आंसर आ रहा है। रिक 1/2 आ गया, शाबाश। राइट में आ रहा है, राइट में आ रहा है। ठीक है जिंगे, सही आ रहा है। राइट में आ रहा है सबका। हाँ ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। आर्य आंसर आया। आर्य तुम्हारा आंसर नहीं आया। देखना जरा। गलत आ रहा है, ओके। चलो देख लो, जरा सुनना। वेट, एक सेकंड को, ये थोड़ा सा ना, चलो कोई बात नहीं, ऐसे हो गया ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कि जब विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक ये दोनों मिड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं प्लैंक के, तो आपको इनका डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बताना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक जब दोनों मिड पॉइंट पे होता है, तो आपको इनका क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बताना है। ठीक है, लेट्स अज्यूम अगेन कि आपको जो प्लैंक है वो एक्स डिस्प्लेस किया होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, हमारे लिए ज्यादा आसान होता है लेफ्ट करना। अच्छा कैलकुलेशन करी थी, ठीक है, कोई बात नहीं, हाफ ठीक आंसर आ रहा है। राइट में माना था, अज्यूम किया था राइट में। ठीक है, अगेन यहाँ पे डेल्टा एक्स सी एम अलॉन्ग एक्स आप क्या करोगे, 0 के बराबर। ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू क्या करोगे देखना जरा। 40, सबका सबका सेपरेट डिस्प्लेसमेंट लिखोगे राइट, यही होता है फॉर्मूला, एम इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल नंबर 1। राइट, ठीक है, तो 40 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट L/2 - x हुआ है, मतलब 5 - x हुआ होगा। कंफर्म। 40 kg वाले का डिस्प्लेसमेंट क्या 5 - x हुआ है? अगर ये प्लैंक लेफ्ट में एक्स गया है और ये 40 kg वाला राइट में विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक 5 मीटर गया होगा, तो 5 - x हुआ होगा। कंफर्म, मैं निकाल नहीं रहा हूं, कंफर्म करो एक बार, है ना। ठीक है, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, -10x, है ना। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट -x हुआ होगा, उसका मास 10 है तो मल्टीप्लाई किया तो -10x। ठीक है, प्लस 50 kg वाले का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, 50 kg वाले का फटाफट बताओ। 50 kg वाले का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो -5 + x हुआ होगा, माइनस बाहर कॉमन, -50 5 + x। कंफर्म, यही आ रहा है सबका।
एवरीवन कंफर्म, यही क्वेश्चन बन रही थी। और टोटल मास क्या है? 40, 10, ये 90 और ये 100। नीचे तो टोटल मास 100 है। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है स्वादीप, सही आ रहा है। ओके गुड। ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, 200 - 40x -10x -250 -50x इज इक्वल टू 0। ठीक है। -50x -40x -10x कितना हो गया टोटल? -100x, है ना। उसको वहां पे भेज दिया तो क्या आ रहा है आप पे? 100x इज इक्वल टू 200 -250 कितना? 50। 200 - 250 -50। ठीक है, तो x क्या आ रहा है आप पे? -1/2। सबका यही आ रहा है देखो। -1/2 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? कि हमारा जो प्लैंक है उसका डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ 1/2 हुआ है, लेफ्ट की तरफ नहीं हुआ है। जो हमने अजम्पशन मानी वो रॉन्ग है। ठीक है। भैया हम ये तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि डायरेक्शन में गया है प्लैंक बाय फ्रिक्शन विच बाय मास। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो चिमने? एक से रुको अजिंक्य, पढ़ता हूँ। भैया हम ये तो प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं कि किस डायरेक्शन में गया है प्लैंक बाय फ्रिक्शन विच बाय मास। हाँ वो कर सकते हो, कर सकते हो, बट लाइक जस्ट इन केस अगर आपको नहीं गिवन है, राइट, मासेस नहीं गिवन है, जैसे 10m गिवन है, राइट, यू नो, मतलब आपको मास अलग अलग गिवन है, इनके स्मॉल एम है, एक का गिवन है, एक का कैपिटल एम गिवन है, तो कैसे करोगे? ठीक है। तो अजम्पशन ही ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अज्यूम कर लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तक नहीं है। ठीक है, दिमाग बचा के रखो। इसको हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिवली राइट से 10 kg का मास L/2 चला विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, सो फाइंड प्लैंक्स डिस्प्लेसमेंट। हम्म। राइट। ठीक है। आगे बढ़े क्या बच्चों? कंफर्म एक बार करो, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाए। ठीक है। ऑलराइट। चलिए। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं तीन तीन इंसान घुसा दूं, राइट, अगर मैं यहाँ पे मैं 3 मैन घुसा दूं, तो कर लोगे? जरा एक बार ट्राई करो 3 मैन प्रॉब्लम। ये बार जरा ट्राई करना 3 मैन प्रॉब्लम, देखना। लुक, 40 kg 50 kg, लेट्स अज्यूम कि ये आपका यहीं पे है। ठीक है। ये आपका कितना हो गया? 40, 50, 90, 100 हो गया ना। ये कंबाइन 100 हो गया। अब इसका क्या करें? इसको एक काम करते हैं हम, 20 kg कर देते हैं। 20 kg। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक आएगी। ठीक है। अगेन बच्चों वही पुराना वाला क्वेश्चन है कि अगर मेरा, अगर ये दोनों जो पार्ट ए और सी है, अगर ये मिड पॉइंट पे आता है और बी ऑलरेडी मिड पॉइंट पे है, बी ऑलरेडी मिड पॉइंट पे है, ठीक है, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक जब ये ए और सी मिड पॉइंट पे आ जाते हैं। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक जब ए और सी मिड पॉइंट पे आ जाते हैं। राइट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बता दो जब ए और सी मिड पॉइंट पे आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बता दो जब ए और बी मिड पॉइंट पे आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बता दो जब ए और सी सॉरी, ए और सी मिड पॉइंट पे आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। फटाफट बताना, देन आगे बढ़ेगी। ठीक है। चलो एक काम करो, इसको होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क ले लो इसको। इसको होमवर्क ले लो। ठीक है। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर मैं ऐसे ही मैन ऐड करता रहूं, राइट, तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं कुछ भी दे दूं कि अच्छा ये यहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमें, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक मेरे को आंसर नहीं पता, मैंने अभी बनाया प्रॉब्लम। 5/12 आ रहा है। देख लेना एक बार, देख लेना किसका सही आ रहा है, देख लेना। ठीक है। ओके। तो आई गेस ये बात सबको समझ आ गई बच्चों, इतनी इतनी कहानी सबको ठीक है? इतनी कहानी सबको ठीक है? अजिंक्य इफेक्टिव मास से कैसे किया है बताना जरा। अगर तुमने गलत बोला होगा मैं अभी क्लास से निकाल दूंगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। बताना जरा फटाफट, इफेक्टिव मास से कैसे किया है? बताओ। 5/12 आ रहा है, आई नो। 110 मास ऑफ प्लैंक है, 10 kg राइट से मिड पॉइंट आ रहा है। हे भगवान। अजिंक्य पता है, मास ऑफ प्लैंक 110 और 10 kg राइट से मिड पॉइंट आ रहा है।
10 kg राइट से मिड पॉइंट आ रहा है, 10 kg, 10 kg राइट से मिड पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे 10 kg कहाँ पे है? मेरे को तो नहीं दिख रहा आई गेस। ठीक है, प्लैंक का मास 10 kg है, पर 10 kg मिड पॉइंट पे कहाँ पे जा रहा है? अजिंक्य मेरे को नहीं पता तुम कैसे बोल रहे हो यार। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। जो नॉर्मल मेथड सिखा रहा हूँ उससे अभी कर लो, फिर बाद में खुद कंफ्यूज होगे, फिर मेरे को बोलोगे कि ये इससे नहीं आ रहा। भैया बीच वाला रुका रहेगा, हाँ बीच वाला रुका रहेगा ना, पर नहीं वो बीच वाला विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक यार, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब वो प्लैंक के साथ साथ मूव करेगा, प्लैंक के साथ साथ मूव करेगा वो। जैसे प्लैंक डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो वो तो मिड पॉइंट पे ही रहने वाला ना आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेगा बच्चों, कंफर्म, इतनी कहानी डन है। अच्छा सेम टाइप के ना आपको, सेम टाइप के आपको रिवर बोट प्रॉब्लम मिलेगी। रिवर बोट प्रॉब्लम, अरे आंसर मेरे को नहीं पता यार, आंसर मेरे को नहीं पता यार इसका, आंसर मेरे को नहीं पता है। अरे बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शन है ना, खुद सोचो यार, यहाँ पे फ्रिक्शन है, म्यू है ना? तो म्यू है तो इंसान साथ साथ चलेगा ना प्लैंक के, प्लैंक यहीं पे थोड़ी रुका रहेगा, यहाँ पे रुका तब रहेगा जब यहाँ पे म्यू जीरो होगा। समझ गए? 5/12 आ रहा है, तो हाँ आई गेस 5/12 ही होगा फिर। इसका आंसर बच्चों 5/12 है, ठीक है? 5/12, ये होमवर्क है, ठीक है, इसको ट्राई कर लेना। और अजिंक्य देख लो तुम्हारा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, 5/12 ही आएगा आंसर। अब सोचना फिर बैठ के क्या गलती हो रही है, ठीक है? क्योंकि अगर सिंपलर मेथड है सॉल्व करने का, बहुत आराम से प्यार से एक लाइन में सॉल्व हो रहा है, बट उसको जानबूझ के कंफ्यूज करना है, तो फिर वो मैं हेल्प नहीं कर सकता उसमें, ठीक है? वो तुम्हारी पहले की आदत है, वो मैं हेल्प नहीं कर सकता। चलो आगे बढ़ रहे हैं, सुनो अब जरा। अच्छा बच्चों सुनो, सेम टाइप में ना आपको क्या दे दिया जाएगा कि एक रिवर है, एक बोट है, ठीक है? इसमें इंसान ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है? अब मेरे को बात बताओ, बोट और इंसान के बीच में फ्रिक्शन है, और जो आपका ये फ्रिक्शन होगा बोट और रिवर के बीच में, वो फ्रिक्शन एब्सेंट है, ठीक है? अगर वो फ्रिक्शन ला दूंगा तो अगेन पाथफाइंडर में एक सवाल है सेम, ठीक है? वो हम बाद में करेंगे, ठीक है? ओके, तो क्या सेम सवाल बनेगा? बताओ, बोट का डिस्प्लेसमेंट पूछेगा जब ये बंदा यहाँ पे चल जाएगा, फिर दूसरा बंदा दे देगा, राइट? यहाँ पे कुछ एक रेफरेंस फिक्स दे देगा कि यहाँ पे एक पोल है, इसके रिस्पेक्ट में बता दो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये सब तो बहुत सेम ही क्वेश्चन हो गया, राइट? ये बार बार कराने की जरूरत आई गेस नहीं है। सबको समझ आ रहा है कि भैया ये तो सेम ही क्वेश्चन है ना, बस यहाँ पे फॉर्मेट बदल दिया कि वो बोट, वहां पे प्लैंक और मैन था, यहाँ पे बोट और मैन हो गया, है ना? तो इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हम, ठीक है? हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे की तरफ प्रस्थान लेते हैं, और चलिए अब जरा सुनना, ठीक है? सुना जरा। हम्म, ठीक है। अजिंक्य मैं क्या ही बोलूं यार तुम्हें, मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स चीजों को हमें सिंपलर बनाना है, बट कोई बात नहीं। चलो सुनो बच्चों, प्लान क्यों बना रहा हूँ मैं वापस? एक सेकंड, प्लान बनाना था क्या मेरे को वापस? इसलिए तो मैं भूल ही गया क्या बनाना था। ओके रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। प्लान बना रहा हूँ, रुको। सुना जरा, ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहाँ पे आप एक वेज है, वेज और प्लैंक के बीच में फर्क समझते हैं ना सब? वेज मूव कर सकता है, प्लैंक मूव नहीं कर सकता है, ठीक है? ये एंगल आपका, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है? क्या कह रहे हो, तीनों का कंबाइंड मास 110 आ रहा है, 120? तीनों का कंबाइंड मास या तीनों का कंबाइंड मास? 70, 110 आ रहा है, 110। देखना जरा, देखो आप पे यहाँ पे एक स्मॉल एम मास पड़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे एक स्मॉल एम मास पड़ा हुआ है जो कि नीचे स्लाइड करेगा, ठीक है? और ये वेज का मास आपका कैपिटल एम है, और ये वेज का मास आपका कैपिटल एम है, ठीक है? अच्छा बच्चों मुझे बात बताओ, जब ये स्मॉल एम नीचे नीचे आता रहेगा, तो क्या इस वेज पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ऐसे? ये एनएलएम में पड़ा था, ऐसे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है? तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे नॉर्मल के, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, राइट? ये वाला जो नॉर्मल कंपोनेंट आएगा, ये इसको क्या देगा? लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन देगा, क्या देगा? लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन देगा, राइट? लेफ्ट की तरफ क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन देगा, ठीक है? तो हो क्या रहा है कि मेरा जो वेज है वो भी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, और जो मेरा ब्लॉक है ये नीचे भी आ रहा है,
राइट। ये जो मेरा वेज है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और जो ब्लॉक है नीचे भी आ रहा है, समझ गए? ये फंडा हो रहा है। ओके, अब आपसे पूछ रहा है, आपको ये ना ये लेंथ एल गिवन है बच्चों, आपको ना ये वाली लेंथ एल गिवन है, ये वाली लेंथ आपको एल गिवन है, ये लेंथ आपको एल गिवन है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि जब आपका ब्लॉक पूरा नीचे से आ जाता है, पूरा नीचे आ जाता है, यहां पे आ जाता है, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज बता दो। और इनिशियली एट रेस्ट सब कुछ है, राइट, सब कुछ इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली एट रेस्ट। आपसे पूछ रहा है कि जब ये जो मेरा स्मॉल एम है, जब ये पूरा नीचे आ जाता है, ये वेज का मास कैपिटल एम है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस कैपिटल एम वेज बता दो फटाफट, टेक योर टाइम। ठीक है, आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। मेरे को बात बताओ, क्या अगेन मेरी जो नेट फोर्स है फॉर जब मैं स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम को एक सिस्टम मान लू, राइट, इसको ऐसे एक सिस्टम मान लू, तो क्या इसके लिए नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन मेरी जीरो है क्या इसके लिए? राइट, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, राइट, इसका रिजल्ट फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही आ रहा है, इसका रिजल्ट फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही आ रहा है, ठीक है। ओके, मेरे को बात बताओ, क्या जो मेरी एक्सटर्नल फोर्स है एक्स डायरेक्शन में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम सिस्टम के लिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है, समझ गए? क्योंकि नॉर्मल जो आ रहा है इन दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर से कैंसिल हो जाएगा अगर मैं इनको सिस्टम मान रहा हूँ कंबाइन को, ठीक है। तो लिखो अगेन, सब निकालो फटाफट। फॉर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम एज सिस्टम, राइट, अगर आपका स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम एक कंबाइन सिस्टम है, ठीक है, तो जब ये स्मॉल एम आपका पूरा नीचे आ जाता है तो कैपिटल एम आपको डिस्प्लेसमेंट बताना था ना। ठीक है जी, चलिए एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं हम, कॉपी करके। ओके, देखना जरा, थोड़ा सा वेट, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। लेट्स अज्यूम कि मेरा जो वेज है ये इतना डिस्प्लेस कर चुका है, एंड ये जो मेरा ब्लॉक है ये नीचे आ चुका है कंप्लीट, है ना? ठीक है, ठीक है, ओके, तो कितना डिस्प्लेस हुआ है बच्चों? ये लेट्स अज्यूम कि ये कुछ एक्स डिस्प्लेस हुआ है, जिसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ कुछ एक्स था, ठीक है। तो अगेन 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 आप क्या लिख सकते हो कि भैया नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या है मेरी, फॉर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम एस सिस्टम, राइट, एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स जो है मेरी वो जीरो के बराबर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है मेरा एक्स डायरेक्शन में, फॉर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम एस सिस्टम जीरो है, ठीक है। और इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मेरा एक्स कोऑर्डिनेट में जो सेंटर ऑफ मास फॉर कंप्लीट कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एस सिस्टम वो मूव ही नहीं कर रहा है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एस सिस्टम क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया। क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया, राइट। किसके बराबर है मेरा, जीरो के बराबर। और ये क्या है मेरा, स्मॉल एम। अच्छा बच्चों, स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एक्स डायरेक्शन में, क्या ये एल माइनस एक्स हुआ है, एल माइनस एक्स, बताओ। एल माइनस एक्स हुआ, एल फॉर एक्स डायरेक्शन की बात करो, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है, माइनस कैपिटल एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो यहां से क्या पे जो एक्स आ रहा है, क्या वो स्मॉल एम एल बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आ रहा है सबका? फटाफट आंसर बताओ, यही आ रहा है सबका एक्स, बताइए फटाफट, यही आ रहा है क्या सबका एक्स, कंफर्म? हाँ, आई गेस है ना, यही सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कहीं भी मेरे को लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट की जरूरत पड़ी, या लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्मॉल एम की जरूरत पड़ी कहीं भी? नहीं पड़ी, राइट, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, एंड जरा मेरे को तुम लोग बात बताना, इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं,
देखना कैसे मॉडिफाई कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखना जरा कैसे। मैंने क्या किया, अब ये पूरी कंप्लीट लाइक प्लेन प्लेन प्लेट नहीं है राइट, ये थोड़ी सी पैराबोलिक है, ऐसे। ऐसे ठीक है, बनता नहीं वैसे, ऐसी कोई प्लेट है ठीक है। और ये स्मूथ सर्फेस है राइट, स्मूथ है पूरा ठीक है। ओके, अगर मैंने यहाँ से, ये स्मॉल एम है मेरा, और यहाँ पे ये मेरा कैपिटल एम है, और यहाँ पे मेरा कैपिटल एम है ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जब ये मेरा स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू दिस कैपिटल एम कंप्लीट नीचे आ जाता है, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, और इसकी लेंथ आपको एल गिवन है, इसकी लेंथ आपको एल गिवन है, इसकी लेंथ आपको एल गिवन है ठीक है। आपसे क्या कह रहा है कि जब मेरा स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम कंप्लीट नीचे आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेज बता दो, कैपिटल एम का डिस्प्लेसमेंट बता दो। सेम आंसर आएगा, सबको कंफर्म है, एक बार चलो चेक भी कर लेते हैं ठीक है। आपको एक चीज पता है कि भैया एक्सटर्नल फोर्स कोई भी एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इनिशियली डैश पे की कंडीशन थी अगेन, जब तक इनिशियली डैश में बोलूं तब तक यू हैव टू बी अलर्ट, ठीक है। ओके, इनिशियली डैश पे था ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, डेल्टा एक्ससीएम जो आएगा भैया राइट, वो क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, और वो किसके बराबर आएगा, स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एल माइनस एक्स माइनस कैपिटल एम एक्स बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो आपसे आप पे जो एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्मॉल एम एल बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यही आ रहा है बच्चों कंफर्म, यही आ रहा है सबका आंसर, है ना, यही आ रहा है। ठीक है ओके चलो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूव। ओके चलो, देखना, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसमें ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन चलते हैं। कोई बात नहीं अजीब, कोई बात नहीं, तुम्हें को लाइक हजार बार बोले, मैं हजार बार तुम्हें माफ कर दूंगा, बट तुम सुधरते नहीं हो। चलो ठीक है। यार इसमें सेमी सर्कल कैसे बनाते हैं यार, लाइक बनता नहीं इसमें, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मेरे को ये बनाने में। देखो जैसे ये बना लिया मैंने, है ना, मेरे को पर हाफ डिस्क चाहिए, मेरे को पूरी नहीं चाहिए। थोड़ा सा ट्राई करते हैं बनाने का, ये अरेंज में कुछ होगा क्या, नहीं। क्या कर रहे हो, अच्छा ब्लैक से राइट, थैंक यू जिंकी, पहली बार तुम काम है। चलो राइट, ब्लैक से एक काम करता हूँ, मैंने पेंसिल ऐड कर देता हूँ, रुको, पेन ऐड करते एक, इसको मैं करता हूँ ब्लैक, बिल्कुल जिंदगी की तरह। चलो ये तो दिख ही नहीं रहा अंधेरे में, ठीक है। ओके चलो, देखना जरा, ये फिर भी, चलो कोई बात नहीं, जैसा है वैसे ही ठीक है। देखना जरा बच्चों ध्यान से, चलो देखना जरा, फोकस करना है यहाँ पे जरा, इनिशियली एट रेस्ट ठीक है, इनिशियली अगेन एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट अगेन, अगेन इनिशियली एट रेस्ट पे ठीक है, जरा ध्यान से सुनना ठीक है। आपका जो कैपिटल एम है बच्चों, वो यहाँ वो ये है राइट, इसका मास कैपिटल एम है, एंड इसके ऊपर आप पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है राइट, इसके ऊपर ऐसे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऐसे राइट, इसके ऊपर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास स्मॉल एम है, जिसका मास स्मॉल एम है ठीक है। ऑलराइट, और ऑरिजिन बच्चों क्या मैं इसको यही यहीं पे मान लो, ऑरिजिन ज्यादा बेटर है rather देन गोइंग राइट लेफ्ट, मैं यहीं पे ऑरिजिन मान लूं ज्यादा बेटर है मेरे लिए, कंफर्म बताइए, यहीं पे ऑरिजिन मान लिया जाए ज्यादा बेटर है। है ना, हाँ ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं, ऑरिजिन तो बच्चों तुम्हारी चॉइस है ना, वो मैं तुम्हारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, फाइंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, ये वेज ही है ठीक है बच्चों, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज व्हेन ब्लॉक इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विद विद वर्टिकल, चलो विद वर्टिकल ले लो कोई बात नहीं, विद वर्टिकल। फटाफट आंसर बताइए फटाफट, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, लाइक क्या ही अच्छा है, ठीक है बताओ फटाफट।
ये ब्लॉक लीव नहीं करेगा, उसको ब्लॉक लीव नहीं करेगा। अज्यूम कर लो कि जो थीटा है वो वाली कंडीशन नहीं है जहाँ पे ब्लॉक लीव करेगा, उसके बाद आएगा कभी, उसमें हमें लेना देना नहीं है, उससे हमें लेना देना नहीं है। ये जो ब्लॉक लीव करेगा उसको बाद में ही करेगा, थीटा पे नहीं करेगा, थीटा के आगे ही करेगा, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। अरे मतलब, अरे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया दोस्त, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया चिमने, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, मतलब थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। इंपल्स नहीं दिया, ना ही इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया, स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, ऐसे थोड़ी, फिर तो मूव भी नहीं कर रहे, फिर तो एनएलएम का सवाल हो गया, ऐसे थोड़ी। ट्राई करो फटाफट। थीटा विद वर्टिकल है, हाँ थीटा विद वर्टिकल है। हाँ जी, थीटा विद वर्टिकल है, फटाफट ट्राई करो। एम आर साइन थीटा बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। शाबाश आर्य, शाबाश शाबाश प्रिंस, वेरी गुड, शाबाश वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट टेक 2-3 मिनट्स ले लो, थोड़ा सोचो। सेम आ रहा है सॉरी, वेरी गुड, जिन जिन का सेम आ रहा है वेरी गुड, अमेजिंग। हमारा cos थीटा बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। नहीं नहीं, एक सेकंड रुको जरा, मैं इसका आंसर बता ही दूं तुम्हें, एक सेकंड रुकना जरा, इसका आंसर मैं बता ही दूं तुम लोगों को। हम्म, इसका आंसर है आपका एम आर साइन थीटा बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आर साइन थीटा बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल। हमने इसका रेडियस भी गिवन है यार, रेडियस तो आर मान ही लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस तो आर मान ही लोगे ना इसका, इसका रेडियस आर मान ही लो, क्या दिक्कत है, थोड़े assumptions। इसका रेडियस कैपिटल आर है, आपको ये मैं भूल गया था देना, इसका रेडियस आपको कैपिटल आर गिवन है। इसका आंसर जो है बच्चों वो ट्राई करो थोड़ा, इसका आंसर है आपका स्मॉल एम आर साइन थीटा बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। इसका आंसर जो आपको स्मॉल एम आर साइन थीटा बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है आंसर इसका। चलो ट्राई करेंगे इसको थोड़ा सा, ट्राई करने जाएगा इसको, मेंटली भी कर सकते हो, आई डोंट थिंक तुम्हें डायग्राम बनाने की जरूरत है। किसी को लगता है कि भैया डायग्राम बनाने की जरूरत है, थोड़ा सा मेंटली भी कर सकते हैं, राइट, मेंटली भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, क्या ये डायरेक्टली करने जा रहा हूँ, सुनो मैं ना बिना बिना डायग्राम बनाए मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ, सुनो। तुम्हें एक चीज दिखे कि भैया देखो, नेट फोर्स अलोंग एक्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स क्या है मेरा 0 के बराबर है, और इनिशियली एट रेस्ट पे था, ये लिखा मैंने, हाँ लिखा है इनिशियली एट रेस्ट पे था, इनिशियली एट रेस्ट पे था। तो कहना से कि भैया जो मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कंप्लीट स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, वो मूव नहीं करने वाला, वो वहीं पे रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा मेरा 0 के बराबर आएगा। अरे किसके बराबर होगा देखो, स्मॉल एम। अच्छा, स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, क्या ये डिस्प्लेसमेंट अगर मैं मान लूं कि ये जो मेरा वेज है ये एक्स डिस्प्लेस हुआ है जब ये स्मॉल एम मेरा एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल था, तो क्या मैं मान सकता हूं ये कि ये जो मेरा स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये मेरा आर साइन थीटा माइनस एक्स हुआ, कंफर्म। सौम्य तुमने आर कॉस थीटा माइनस एक्स ले लिया, वर्टिकली है चाचा, वर्टिकली, कितनी बार बोलू वर्टिकली है, तुमने आर कॉस थीटा, तुमने वहीं पे गलती की है, बताओ ये कंफर्म है क्या, यही केस हमने, ठीक है, माइनस कैपिटल एम एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो बच्चों जरा कंफर्म करो कि यहां से जो एक्स आ रहा है क्या वो स्मॉल एम आर साइन थीटा बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आ रहा है क्या, कंफर्म कंफर्म कंफर्म, यही आ रहा है क्या सबका, कंफर्म करो एवरीवन, कंफर्म। ऐसे किया सबने, देखो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी यार, डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी आई गेस, डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, देखा, ऑलराइट। मैंने हॉरिजॉन्टली लिया, हाँ तुमने हॉरिजॉन्टली ले लिया वही मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा बहुत ठीक सवाल था, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक सवाल था, लाइक ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब इसी के ऊपर एक लास्ट सवाल, राइट, आई गेस ये सब ये इसका फंडा तुम समझ चुके हो, राइट, करना क्या है एक बार, पहले एनएलएम लगाना है, एनएलएम से देखना है कि नेट फोर्स अलोंग एक्स 0 आ रहा है, नेट फोर्स अलोंग वाई 0 आ रहा है, राइट, क्या 0 आ रहा है, ठीक है, देन हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, देन हम क्या लगाएंगे, देन हम देख लेंगे
कि इनिशियली अगर रेस्ट पे है तो मतलब जो एक्सयूएम है फॉर कंप्लीट कंबाइंड सिस्टम वो मूव ही नहीं कर रहा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या है मेरा, जीरो के बराबर है। ठीक है। एचसी वर्मा लेवल तो नहीं है, इतना भी गिरा हुआ नहीं है, इतना भी गिरा हुआ नहीं है। लाइक एचसी वर्मा ऐसी बात नहीं है, गिरी हुई बुक है, बट ठीक है, लाइक उसमें थोड़े से सवाल इजी साइड पे आते हैं, कंसेप्चुअली होते हैं बट थोड़े से इजियर साइड पे होते हैं। ठीक है। ठीक है। व्हाट इफ इट इनिशियली नॉट एट रेस्ट, अगर शिमने इनिशियली रेस्ट पे नहीं है दोस्त, तो सेंटर मास अगर इनिशियली रेस्ट पे नहीं है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास जीरो है, मतलब क्या, सेंटर मास कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है, राइट। तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, वहां पे आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करोगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब लाइक v इक्वल्स टू, सॉरी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करोगे आप वहां पे। अगर आपका सेंटर मास एक्सेलरेट कर रहा है तो आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करोगे, तीन जो आती है। नहीं, ऐसी भी गिरी हुई नहीं है यार, ऐसे कुछ नहीं है, कोई बुक गिरी हुई नहीं होती, राइट। कोई बुक ऐसी नहीं होती, बस ये होता है सवाल, जो हमें सवाल चाहिए वो वो उस बुक में थोड़े कम है। ठीक है, जो हमें सवाल चाहिए वो आखिर के सवाल अच्छे होते हैं, बाकी लाइक उसकी थ्योरी भी ठीक है, बट लाइक जो बीच के सवाल है वो रिपीटेड काफी है एंड काफी फॉर्मुला बेस्ड सवाल है, इसी वजह से। बाकी आखिरी के सवाल आर टू गुड, आखिरी के सवाल आर टू गुड। चलिए, नहीं नहीं, एचसीओ को गिरी हुई नहीं बोला यार, सारी अच्छी बुक है, कोई भी बुक गिरी हुई नहीं है, कोई भी बुक गिरी हुई नहीं है। अच्छा बच्चों, जरा फोकस करना यहाँ पे। चलो, तो भाई एससी वर्मा में ना, मेरे को अभी भी याद है जब मैं नीट में था ना, ये सब तुम सबको पता हो गया कि मैं पहले नीट एस्पिरेंट था, है ना। और देन मैंने जेई पे स्विच मारा था, ताकि सब तुम लोग को लाइक ये फंडा क्लियर होगा कि लाइक ये डाउट नहीं रहा होगा कभी, है ना, कि मैंने भी नीट की प्रिपरेशन की है। एंड लाइक आई वाज ना टॉपर, लाइक नीट में मैं टॉपर था। लाइक टीचर मेरे से पूछते थे बायो के डाउट्स। तो लाइक तब ना मेरे को अभी भी याद है, 11th में जब मैं था, तो एचसी वर्मा में ना प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस है, ठीक है। वहां पे ना फीट वगैरह में दे रखे थे, ठीक है। तो मैंने देखते ही, एक तो मैं टॉपर था, ऊपर से ईगो हट होगी कि भाई ये तो फीट वगैरह में दे रखे, ये कैसे होगा, ये बनाऊं कैसे यार इसको। इसको थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा, रुको। एक बार बन जाए ना, मैं इसको कॉपी पेस्ट मार दूंगा किसी जगह, भाई ये तो बार बार बनाया नहीं जा सकता मेरे से। बन जाए, क्यों मेरे को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है तू। चलो ठीक है, बन गया। तो ना वहां पे वो फीट वीट के सवाल दे रखे हैं। हाँ, टीचर मेरे से पूछ रहे बायो के डाउट्स। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा मैं। जब एक्चुअली होता क्या था ना, हमारे लाइक वहां पे ना टेस्ट वगैरह होते थे। तो वहां पे ना क्या होता है, जैसे बायो की मैम आती थी, बायो की मैम होती है, बायो की ना मैम होती है। तो बायो की मैम आया करती थी, वो कहती थी कि ओके, ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, जैसे कल टेस्ट हुआ संडे को, राइट, मंडे को आते थे सब, ठीक है, सबकी हार्ट बीट तेज, एंड डिस्कस करते थे। ठीक है, वो मैम कहती थी अच्छा इसका आंसर बी है, क्योंकि नीट का एमसीक्यू होता है, तुम्हें पता होगा, और बहुत आसान होता है, राइट। मेरे को अभी भी याद है, मेरा जो पहला पेपर था नीट का, उसमें 720 में से मेरे आई गेस 690 या 700 समथिंग थे। ठीक है, सेकंड पेपर में मेरे 720 में से 720 थे। ठीक है। लाइक लाइक मैंने पेपर पूरा 1.5 घंटे में कर दिया था, 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में। ठीक है। तो मैम आया करती थी, मैम लाइक बीच में मैम भी अगर हो जाती तो मैम पूछती थी ओके तुम्हारा क्या आया, बी आया ना, हाँ तो ठीक है, बी आंसर है। ठीक है। ठीक है। चलो, इसका रेडियस बच्चों कैपिटल आर गिवन आपको लोगों को। इसको एक बार मैं कॉपी पेस्ट मान लो, इतनी बड़ी मुश्किल से बनाई, प्यारा सा। ठीक है। हाँ, अरे मेरा एम चली तो यार, मतलब लाइक मैम लोग थी ना कि ठीक है, लाइक एक बच्चा तो बहुत अच्छा है। फिर मैं थोड़ा फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी में चला गया, एंड देन मैं वहीं पे लीन हो गया, एंड देन मैंने नीट ही छोड़ दिया। यू नो इतना टॉप पे रहने के बाद भी आई लेफ्ट नीट, लाइक भाई मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है, अब कुछ याद नहीं, बताएं कितना टाइम हो गया। फेक नहीं रहा हूँ, फेक नहीं रहा हूँ, मैं फेक नहीं रहा हूँ, मेरे को अभी भी याद है यार, लाइक फेक नहीं रहा हूँ, स्टार्टिंग के 2-3 टेस्ट लाइक आई वाज टॉपर अपनी कोचिंग में। चलो बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, फेक मैं फेंकूंगा क्यों यार, फेंकने में क्या मिलेगा मेरे को। अच्छा बच्चों जरा देखना यहाँ पे, आपने क्या किया, एक पार्टिकल को, एक पार्टिकल को, राइट, जिसका कोई रेडियस नहीं है, ठीक है, उसको आपने ड्रॉप किया। ठीक है, उसको आपने ड्रॉप कर दिया इनिशियली एट रेस्ट। तुम लोगों को ऐसा लगता है मैं फेंक रहा हूँ यार, तुम लोगों को मेरी फिजिक्स स्किल्स देख के लगता नहीं कि
मेरी मैथ्स, खैर मैथ्स का केमिस्ट्री भी ऐसी होगी, ठीक है। उस टाइम पे मेरी केमिस्ट्री भी अच्छी थी, कि तुम लोगों को पता होगा स्टार्टिंग में मोल कंसेप्ट का सीजन आता है ना, वो तो मेरी तगड़ी थी, ठीक है। जैसी वो ऑर्गेनिक पे बात आती है ना, फिर वो थोड़ी बिगड़ने लग जाती है, ठीक है। तो बस वहीं पे दिक्कत है, बाकी नहीं नहीं, मैं फेक नहीं रहा हूँ, फेक नहीं रहा हूँ, फेक नहीं रहा हूँ मैं कसम से, लाइक मैं क्यों फेंकूंगा। अच्छा बच्चों, फटाफट बताओ। फाइंड, अच्छा पहला पार्ट पूछ लेते हैं ना इसमें, ठीक है। फाइंड, इसका मास ना आपका, इस पूरे का मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज व्हेन ब्लॉक रीच इज एट बॉटम ऑफ, रीच इज एट बॉटम, राइट। ये जो आपका जब ये मास है स्मॉल एम, ये बॉटम पे पहुंचता है, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट बता दो। हाँ, रितम के 280 आए थे समझे। नहीं मैं फैक नहीं रहा हूँ दोस्त, मैं फैक नहीं रहा हूँ सच्ची में, लाइक टॉपर था मैं अपनी कोचिंग का। बट ना, लाइक पर्सनल रीजन की वजह से, लाइक एक तो पर्सनल रीजन भी था मेरा, एंड दूसरा मेरे को थोड़ा फिजिक्स ओलंपियाड एंड रिसर्च साइड जाना था फिजिक्स में। लाइक मेरी फिजिक्स ऑफ कोर्स अच्छी थी, तुम समझ पा रहे हो राइट, फिजिक्स में ही मेरा लाइक हर टेस्ट में फुली आते थे, ठीक है। तो फिजिक्स मेरी अच्छी थी, तो मेरे टीचर ने खुद मेरे को सपोर्ट किया था कि ओके लाइक अगर इतना अच्छा है, इतना इंटरेस्ट है तो छोड़ दो, नीट छोड़ दो। और मैंने छोड़ भी दिया था। फटाफट बताओ, जब ये स्मॉल एम नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम बता दो। यार तुम लोग मेरे को हल्के में ले लेते हो क्या? ठीक है मैंने बोल दिया कभी कि अच्छा मैं 8वीं में फेल हुआ था, मैं 9वीं में फेल हुआ था साइंस मैथ्स में, दैट डजंट मीन कि मैंने कभी टॉप नहीं किया है। वही आंसर है, वही आंसर है, वही आंसर है। अरे चलो, चलो चलो स्मॉल एम आर, सौम्य तुम अफवाह मत फैलाओ। वही रिजल्ट आएगा बच्चों, बताओ वही रिजल्ट आएगा क्या, स्मॉल एम आर बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये रिजल्ट आने वाला है? ये आंसर तो रट गया ना, ये रटवाना ही तो है। तुम्हें एक चीज, एक बात समझ आ गई कि मैं कुछ भी ऐसे ही रटवाता नहीं हूँ राइट, बहुत सॉलिड रीजन होता है हर चीज की रटवाने का, है ना। एम आर बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और मैं कभी रटवाता नहीं, मैं प्रैक्टिस से ही सिखा देता हूँ। क्या रख, स्मॉल एम आर बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, लाइक इंपॉर्टेंट एफबीडी, ठीक है। हाँ डिलीट करो सौम्य, उसको डिलीट कर दो। चलो, इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। अच्छा बच्चों मेरे को एक बात बताओ कि सेकंड पार्ट अगर मैं पूछूं आपसे, वी मैक्स ऑफ वेज, चलो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, रुक जाओ, ठीक है। ये रट गया क्या सबको आई गेस, ये सबको रट चुका है अच्छे से। अच्छा, अब मैं इसी का अगर थोड़ा सा एडवांस वर्जन पूछूं, देखना जरा, इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन सुनना जरा। अब क्या है, हमने इस बॉल का, अरे यार ये बॉल भी चल जाएगी इसके साथ, रुको, क्या करें अब यार इसका। अच्छा रुको, उसको कॉपी करने दो, रुक जाओ। हम्म हम्म, 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 पूरा जाएगा, पूरा जाएगा, पूरा जाएगा। क्या कह रहे हो भैया, मोमेंटम कंजर्व करने निकालना था। अरे नहीं, मोमेंटम कंजर्व करा ही नहीं रहा, अभी रुक जाओ, पढ़ा दिया मैंने, अभी करा नहीं रहा हूँ, रुक जाओ अभी, जब बोलूंगा तभी करना। मैं सोच रहा हूँ ना फेस रिवील कर लूँ, बट फिर ना लोगों का वो हो जाता है, लाइक डाउनफॉल आ जाता है, मैंने देखा है। जब तक फेस रहता है ना सीक्रेट, तब तक लोग बढ़िया 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 परफॉर्म कर रहे होते हैं यूट्यूब पे। एक से रुकना जरा, ठीक है ये आपका ये है, ठीक है। और अब आप पे क्या है जरा सुनना, यहाँ पे ना आप पे, यहाँ पे एक गोला है, ठीक है, गोला है, बर्फ का मान सकते हो, कोई भी गोला मान सकते हो, बॉल है राइट। इसका रेडियस आपका स्मॉल आ रहा है, इसका रेडियस आपका स्मॉल आ रहा है, ठीक है। अब आपसे सेम सवाल पूछा जा रहा है, अरे ये तो नीचे आ गया, रुको एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, ठीक है। या बट ना थोड़े से सिक्योरिटी रीजन है, प्राइवेट रीजन है थोड़े, ताकि से अभी थोड़ा सा टाइम रुक के कर दूंगा मैं, थोड़ा सा टाइम रुक के कर दूंगा, क्योंकि वैसे पॉपुलैरिटी तो आनी रही चैनल पे, अब इसी 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 वे से ला सकते हैं हम।
देखना जरा। इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है जो बॉल है, राइट, ये जो है इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, ठीक है, इसका मास स्मॉल एम है, इस वेज का मास कैपिटल एम है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं एक बार लेट मी चेक। आपसे पूछ रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज व्हेन, रुको चैट पढ़ता हूँ, एक से रुक जाओ, लिखने दो पहले। व्हेन बॉल रीचेज एट बॉटम, व्हेन बॉल रीचेज एट बॉटम, फटाफट बताओ भैया। क्लास में रिकॉर्डिंग ऑफ करके दिखा देना तो सिक्योरिटी की प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगी। अरे नहीं नहीं भाई तुम लोग। अजिंक्य ने रट रखा है बिल्कुल, लाइक आई गेस करा ही देता है, हर टीचर करा देता है तो। चलो। अरे मैंने कहा रटवाया भाई, अच्छा मैंने रटवा दिया। करो करो फटाफट करो। अच्छा मेरे, अच्छा क्रेडिट तुम मेरे को दे रहे हो, थैंक यू। चलो करो। अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ कि जो एक्स आता था मेरा, राइट, वो क्या आता था, एम आर बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा ध्यान से, राइट, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे, बिकॉज यहाँ पे जो आर है ना क्या होगा देखो, ये पूरा आपका आर है और ये आपका स्मॉल आर है, राइट। तो इसको आप माइनस करोगे तो आपका जो रिमेनिंग है वो क्या आएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। अब करो, अब देखो, अब यहाँ पे आर की जगह ये रखोगे आप, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब देखो आंसर बिल्कुल मैच करेगा आपका, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यही आ रहा है बच्चों सबका। आ, हाँ सेंटर मास पे पॉइंट मान के कर लो। अरे एक काम करो ना, इस बॉल को मान लो कि भैया ये इसका सेंटर मास बिल्कुल मिड पे है। अब इसको कितना ट्रैवल करना है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करना है, ऐसे भी कर सकते हो, सही है। पहली बार आई तुमने समझदारी वाली बात बोली, सिंपल करने की बात बोली, वरना तुम कॉम्प्लिकेट करते रहते हो और मेरे को परेशान। ठीक है, ओके, ये कहानी हो गई, ठीक है। अच्छा जी, बच्चों मेरे को एक बात बताओ, जरा सुनना मेरी बात। जब ये बॉल, ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनना। जब ये बॉल मेरी इस पॉइंट को पास करेगी, जब ये बॉल बच्चों मेरी इस पॉइंट को पास करेगी, जब ये बॉल मेरी इस पॉइंट को पास करेगी, लोएस्ट वाले पॉइंट को, क्या इस इंस्टेंट पे मेरा वेज की स्पीड मैक्सिमम होगी क्या? क्यों? सुनो, अभी तक हो क्या रहा था, ये जो बॉल है वेज को नॉर्मल दे जा रहा है, दे जा रहा है, दे जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, सोचो, अब क्या होगा, सुनो सुनो सुनो। जब ये नॉर्मल दे जा रहा है तो ब्लॉक की लेफ्ट में वेलोसिटी गेन हो रही है, ब्लॉक की लेफ्ट में वेलोसिटी गेन हो जा रही है, 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 समझ गए? यहाँ पे ब्लॉक की लेफ्ट में वेलोसिटी गेन हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है। अब क्या होगा, जैसे ही ये जो मेरा बॉल है ये यहां पे आना शुरू होगा, अब ये नॉर्मल इसको यहां पे देगा, वेलोसिटी लेफ्ट में, एक्सेलरेशन राइट में, ठीक है। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ कि क्या इस इंस्टेंट के बाद से, राइट, इस इंस्टेंट के बाद से क्या वेज की स्पीड घटने लग जाएगी क्या? इस इंस्टेंट के बाद से क्या वेज वेज की स्पीड घटने लग जाएगी क्या? बताओ। हाँ वेज ऑसिलेट करेगा, राइट। इस इंस्टेंट के बाद से क्या वेज की स्पीड घटने लग जाएगी? घटेगी, है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं मैक्सिमम स्पीड वेज की कहां पे आएगी, मैक्सिमम स्पीड वेज की कहां पे आएगी, मैक्सिमम स्पीड तो क्या वो तभी आएगी जब ये मेरा स्मॉल एम वाला बॉटम पे होगा? बताओ, कंफर्म करो। मिड में आएगा, है ना, शाबाश, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, ये कहानी है आपकी, ठीक है। एंड जस्ट लेट मी चेक, कुछ रह तो नहीं रहा, एक बार रुक जाओ, एक बार जस्ट लेट मी चेक, क्योंकि ये टॉपिक को लीव करने से पहले ना मैं सेंटर ऑफ में कोई टॉपिक छोड़ ही ना, एक एक सवाल पकड़ पकड़ के ला रहा हूँ मैं। एक बार जस्ट लेट मी सी। ओके वेट। अच्छा आपको ना एक सवाल और दिया जाता है, सुनो, एक सवाल और दिया जाता है, वो प्लैंक से जंप करने वाला सवाल, ठीक है। नहीं टॉपिक को ऐसे नहीं छोड़ेगे ना, एक बिल्कुल डेप्थ में जाके छोड़ेगे इस बार, क्योंकि सेंटर मास रोटेशन इंपॉर्टेंट है। सुनो, आपका जो ये वाले क्वेश्चन है ना बच्चों, इसमें होता है जंप करने वाला, जंप करने वाला, राइट, मतलब ये इंसान आपका जंप करेगा, ठीक है, ये इंसान आपका जंप करेगा। तो जंप कैसे करेगा? जंप के लिए अगेन आपको फ्रिक्शन चाहिए होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपकी नाक टूट जाएगी नीचे गिर के, ठीक है। आप समझ गए ना रीजन क्या है उसका? टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए कोई फोर्स नहीं होगी, फोर्स नहीं होगी तो हम स्लिप करेंगे तो हम गिर जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। तो हम जंप नहीं कर पाएंगे, तो जंप करने के लिए, अच्छा बच्चों में कोई बात बताओ, अगर कोई इंसान मेरा जंप कर रहा है, कोई इंसान अगर मेरा जंप कर रहा है, तो अगेन प्लैंक प्लस मैन के लिए नेट फोर्स क्या आएगी अलोंग एक्स डायरेक्शन? जीरो, समझ गए? जीरो आने वाली है ना। तो उस केस में भी आप ऐसे ही करोगे, इस केस में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। उस केस में भी सिंपल सी बात है, उस केस में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ओके, और कुछ अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेरे को दिख जाए तो अगर हम अभी ले ले, ठीक है। ओके,
तो ये वाला जो सवाल था आपका ऊपर वाले जेई एडवांस का था, ये वाला आपका जेई एडवांस का था। वेट लेट मी चेक, पता नहीं कब आया था, मरा हुआ सवाल है बिल्कुल। ठीक है, जेई एडवांस का। ठीक है, ऑलराइट। तो पहले के टाइम पे जब बुक्स वगैरह नहीं हुआ करती थी ना, सौम्य देखो, कोई इंसान अगर जंप कर रहा है ना तो अगेन उसको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कोई इंसान अगर, हाँ ये जेई एडवांस का सवाल था, कोई इंसान अगर जंप कर रहा है ना तो उसको फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब सोचो सौम्य, सुनना, ये प्लैंक है, ये इंसान है। ठीक है, इंसान जंप करेगा, आगे तो फ्रिक्शन लगेगा, उसका रिएक्शन प्लैंक पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं, तो नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होगी मेरी, जीरो। तो क्या अगेन मैं मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ, एक्स में करा सकता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ अगर इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे था तो क्या कह सकता हूँ कि इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास मेरा अगेन एक्सक्यूएम जीरो है। अगर इनका कंबाइंड एक्सक्यूएम जीरो है फॉर कंप्लीट एम प्लस एम एस सिस्टम, तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा एक्सक्यूएम मेरा फॉर कंप्लीट एम प्लस एम एस सिस्टम क्या होगा, जीरो। सिंपल एज दैट। समझ गया, ठीक है, समझना पड़ेगा। एक छोटा डाउट है, एक वाला नहीं आया मेरा, एक वाला नहीं आया। कौन सा चिमने, कौन सा, कौन सा वाला नहीं आया, पहले वाला, ये वाला, ये ये वाला मित्र, पीछे, ये वाला, अरे ये तो वही है, ये वाला, ये कह रहे हो कि ये वाला, ये इसमें बॉल का हमने स्मॉल आर नहीं लिया। अरे चिमने तो यही सवाल है ना, बिल्कुल सेम बच्चे देख, ये तो यही सवाल है ना, ये वाला जो हमने किया, ये वाला सिंपल यही तो है, यही तो सेम सवाल है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। करो जरा चिमने, जरा ट्राई करो। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें इतना दिखा कि भैया डेल्टा एक्स अलॉन्ग एक्स तो मेरा जीरो आने वाला है, डेल्टा एक्स अलॉन्ग एक्स तो मेरा जीरो आने वाला है। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ चिमने, अगर ये मेरा एक्स डिस्प्लेस होता है जब ये बॉल मेरा नीचे आ जाता है, राइट, तो क्या मैं इसकी इक्वेशन ऐसी लिखूंगा, जीरो इज इक्वल टू स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा मेरा, कैपिटल आर माइनस एक्स माइनस कैपिटल एम एक्स बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, राइट। तो क्या आ रहा है मेरा, एक्स क्या आ रहा है आपका, देखो अगेन वही आ रहा है, आर माइनस एक्स बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यही आ रहा है। अरे वेट, एक्स निकालना था ना, ऋषि, रुको रुको, एक्स निकालना था मैं, सॉरी, एक्स निकालना था ना, क्या कर दिया है, एक्स निकालना था, तो वही आ रहा है आपका स्मॉल एम आर बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब ठीक है चिमने, अब ठीक है, एक बार कंफर्म। हाँ अब ठीक है ना, ठीक है अब ठीक है। मैं भी डर गया एक सेकंड के लिए, क्या हो गया। ठीक है भैया, स्टूडेंट वीडियो पे क्लिक करो ना एक बार, एस टी वीडियो पे, क्या कह रहे हो, किस पे क्लिक करना है, स्टार्ट वीडियो पे। होगा ही नहीं। पता है, तुम लोग सोचते हो ना कि तुम लोग काफी चालाक हो, मैं 10 कदम आगे हूँ, मैंने बंद कर रखा है पीछे से, मतलब गलती से दब भी जाए ना, ठीक है, गलती से अगर दब भी जाए ना कि इंसान चल चैट वैट करने में दब जाता है गलती से, तो वो ऑन ही नहीं होगा, वो दिखा देगा कि आपको सेटिंग से ऑन करना पड़ेगा। लेकिन ना 2 3 स्टेप का काम है, तो सारे प्रोसीजर लेके चलता हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं ऑन कर दूंगा बट मास्क पहन के, लाइक पूरा ढक के। चलिए, ओके, एक बार जस्ट लेट मी चेक। चलो आई गेस ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, राइट। क्या करें, आगे बढ़े छुट्टी करें, आगे बढ़े छुट्टी करें, मोमेंटम कंजर्वेशन का सवाल, मोमेंटम कंजर्व पे सवाल चलते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल पे चलते हैं, आगे बढ़े। आई गेस पूरी जनता कह रही है आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आई गेस मजा आ रहा होगा ना, पढ़ने में मजा आ रहा होगा, है ना, मजा आ रहा होगा, ठीक है, ओके। चलो देखो, अगेन हम प्लैंक वाले सिस्टम पे आ रहे हैं, ठीक है, प्लैंक वाले सिस्टम के, क्योंकि अभी हमने किया है, तो एक तो मेरे घर के बाद बिल्ली रो रही है, पता नहीं क्या हो गया, मियाओ मियाओ कर जा रही है। अच्छा देखना जरा, यहाँ पे आपके स्मॉल एम है, ठीक है, क्या कह रहे हो, प्रिंस के एक क्वेश्चन है भैया, एक्सपोनेंशियल स्पाइरल का सीएम कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल स्पाइरल का सीएम कैसे निकालेंगे। ओके, एक्सपोनेंशियल स्पाइरल का सीएम, एक्सपोनेंशियल स्पाइरल का सीएम, ठीक है, मैंने कभी निकाला नहीं, लेट्स ट्राई, लाइक सोच सकता हूँ मैं, बाकी तुम लोग करते हैं ना। ये एक सेकंड, एक्सपोनेंशियल स्पाइरल का, ओके वेट, ये था हमारा एक्सपोनेंशियल स्पाइरल, आर इज टू ई की पावर थीटा इसकी इक्वेशन थी, है ना। इसमें ना कुछ कुछ इसमें कुछ कुछ चीजें आपको गिवन होनी चाहिए, पहली बात, ऐसे निकाल नहीं पाओगे, और दूसरी बात आपको ऐसे नहीं निकालोगे, इसको ऐसे नॉर्मली नहीं निकाल पाओगे, इसकी कुछ ना कुछ ट्रिकी होगी, ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, बहुत बहुत दिक्कत आएगी।
चलो एक बार मैं चेक करके खुद बता दूंगा, ठीक है, मैंने खुद कभी नहीं निकाला इसका। अब ऐसे नहीं कि तुम कोई भी बॉडी बोलो मैं निकाल के दे दूंगा, ऐसे नहीं, थोड़ी वैसे रहो, प्यार से रहो, ठीक है। नहीं नहीं अजिंक्य नहीं, अगर तुम ये बोलते तो मैं डेफिनेटली नहीं बोलता, मैं भी प्यार से बोलता। ठीक है, अब तुम खुद सोचो कि पूरे बच्चे प्यार से, बच्चे सारे डेल्टा एक्स की इक्वल टू जीरो करके कर रहे हैं, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, मेरे को खुद समझ नहीं आया अभी तक क्या करने वाले थे तुम। ठीक है, तो अब गुस्सा तो आएगा यार, एक तो वैसे ही बुरा टाइम चल रहा है। चलो बच्चों सुनना जरा, सुनना, ठीक है। इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे है। अब क्या होता है, सुनना जरा, अब क्या होता है, अब आपका ये जो इंसान है, ये जो बालक है आपका, ये जो इंसान है, ये आपका यू से भागने लग जाता है, कि इंसान आपका यू से आगे भागने लग जाता है। एक सेकेंड वेट यार, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुकना जरा, ये डाटा, लेट मी टेक द डाटा फर्स्ट। एक सेकंड रुकना जरा बच्चों, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं अच्छे से, एक सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ ठीक है, ओके, इनिशियली रेस्ट पे है ना, ठीक है, ओके। तो आपसे कह रहा है कि आपका जो इंसान है, राइट, ये अपोजिट एंड पे पहुंचता है, ठीक है। जब ये अपोजिट एंड पे पहुंचता है तो आपके इंसान की वेलोसिटी यू होती है, ठीक है। एंड आपके वेज की वेलोसिटी, वेट, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मेरे को एक बार डाटा लेने दो, रुक जाओ जरा, यहीं पे रुक रहा हूँ, डाटा में बहुत कंफ्यूजन है। एक सेकंड रुकना जरा बच्चों, यहीं पे रहो, यहीं पे रुक रहो, यहीं पे रुक रहो, कहाँ चला गया दोस्त, यहीं पे रहो। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, हाँ ठीक है, समझिए, सुनिए, सुनो 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 सुनो, फटाफट सुनो। आपका ये जो इंसान है, ये जो आपका बालक है, ये आगे की तरफ वी से जा रहा है, लेट्स से कोई भी ले लो, V1 से जा रहा है, ठीक है, V1 से जा रहा है, V1 से जा रहा है, ठीक है, ऑलराइट। और आपका जो प्लैंक है लेफ्ट की तरफ, ऑफ कोर्स वो उसकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, राइट, वो V2 से जा रहा है। आपका जो प्लैंक है लेफ्ट की तरफ, वो V2 से जा रहा है, ठीक है। ये किसी इंस्टेंट टी का इंस्टेंट है बच्चों, ये ना जो इंस्टेंट है किसी टी का इंस्टेंट है, रुको मैं दिखा देता हूँ, इसे रुकना जरा। और लेट्स से कि किसी टाइम टी पे, सुनना जरा, किसी टाइम टी पे, जरा सुनना बच्चों, किसी टाइम टी पे ये जो मेरा बच्चा है, ये आगे की तरफ यू से भागा, चलो यू ले लो, ठीक है। और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है, ठीक है, ऑलराइट। और इस इंस्टेंट पे आपका जो प्लैंक है, राइट, इस इंस्टेंट पे आपका जो प्लैंक है, वो पीछे की तरफ V2 से भाग रहा है, या वी ले लो, चलो पीछे की तरफ वी से भाग रहा है, ठीक है। आपको यू गिवन है, वी आपको निकालना है, यू गिवन है, आपको वी निकालना है, यू गिवन है, वी आपको निकालना है, फटाफट बताओ। क्या मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ मैं, कि भैया अगर मैं स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम को एक सिस्टम मानूं, तो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स तो जीरो आ रही है, और नेट फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ कंप्लीट एम प्लस एम सिस्टम। ऐसे नहीं कि एक का मोमेंटम लिख के आगे बढ़ गए, नहीं, दोनों का एक साथ लिखना पड़ेगा आपको। फटाफट ट्राई करो, आंसर बताओ। MU/M, नहीं नहीं, सोचो, वापस वापस सोचना थोड़ा। MV0 - MV1, MU/M, ठीक है, MU/M ठीक है, MU/M ठीक है, MU/M ठीक है, सही आंसर है। तुम लोग को आवाज आ रही है बिल्ली के पीछे से? हाँ MU/M है, सुनो जरा एक बार, बोलने बंद कर दिया। हाँ बिल्ली, आपका स्मॉल MU/कैपिटल एम इज द आंसर। सबका आंसर आ गया, अब बातें कम करो, आंसर बताओ, सबका आंसर आ गया, स्मॉल MU/कैपिटल एम।
आर्य आंसर। ओके शाबाश। क्या करोगे? आपको एक चीज पता है कि भैया नेट फोर्स अलोंग एक्स क्या होगा मेरा? जीरो होगा। तो मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम फॉर, कंप्लीट लिखा करो, फॉर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम एज सिस्टम। इससे कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी, ठीक है? फॉर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम एज सिस्टम। तो क्या लिखोगे बच्चों इनिशियल मोमेंटम इन नेक्स्ट डायरेक्शन? क्या लिखोगे? जीरो था, सबने जीरो लिखा है कि भैया इनिशियली एट रेस्ट गिवन है आपको, इनिशियली पूरा सिस्टम आपका रेस्ट पे है, गिवन है, ठीक है? फाइनली क्या हुआ? ये स्मॉल एम यू आई कैप माइनस कैपिटल एम वी आई कैप। तो दिख गया ये तो, क्या ही है यार, क्या बताना था हमें? वी बताना था, स्मॉल एम यू बाय कैपिटल, स्मॉल एम यू बाय कैपिटल एम। दिख गया क्या सबको? बताओ फटाफट बच्चों, दिख गया क्या सबको? ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसका देख लो जरा, सेकंड पार्ट तुम ही निकालो खुद, मैं एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर लूं। अगर ये यू मेरा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना हो, अगर ये विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक हो, चलो, अगर यू आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना हो, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना हो, ये विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक हो, चलो, ये विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक हो, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक हो, ठीक है? ठीक है, तो आंसर बता दो फटाफट। अगर विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक हो, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, या टी इक्वल्स टू टी पे, एट टी इक्वल्स टू टी पे, या टी इक्वल्स टू जीरो पे, एट टी इक्वल्स टू टी पे। शाबाश प्रिंस, वेरी गुड। शाबाश 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 शाबाश। सही आंसर आ रहा है प्रिंस, वहां सही आंसर आ रहा है। अच्छा, चलो ठीक है, फटाफट निकाल लो। अच्छा ये बात आई गेस सबका आंसर आ रहा है, एक बार आ रहा है, रितम सब बताओ, आंसर आ रहा है? शाबाश रिक, शाबाश, वेरी गुड। वीडियो पे ऑन हो जाता, फटाफट आंसर बताओ। ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे? आपको क्या चाहिए मोमेंटम के लिए? आपको वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम आपको कितना गिवन है? यू आई कैप। वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कितना गिवन है? माइनस वी आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम को कैसे लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू यू आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये हमें निकालना है। वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? माइनस वी आई कैप, राइट? तो वहां पे भेजोगे तो क्या आएगा? यू माइनस वी आई कैप, है ना? अब कंजर्व करा सकते हो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही था, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? स्मॉल एम यू माइनस वी आई कैप माइनस कैपिटल एम वी आई कैप, राइट? तो आप पे जो वी आ रहा हो क्या आ रहा है? स्मॉल एम यू माइनस वी बाय कैपिटल एम, ये आ रहा है सबका? भैया अच्छे तो दिखते हो, डरते क्यों हो फेस रिवील करने से? अच्छा दिखता हूँ ना इसी वजह से। चलो, एम यू बाय कैपिटल प्लस स्मॉल एम ही आएगा भैया, जल्दी जल्दी में इक्वेशन ही लिख दी। अच्छा। हाँ यार, मतलब ना थोड़ा डर के रहना पड़ता है, डर का माहौल है यहाँ पे काफी ज्यादा। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर मैं इसी में टू मैन सिस्टम, चलो एक बार टू मैन सिस्टम कर ही लेते हैं, ठीक है? चलो देखो, टू मैन प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार। ओके, देखो जरा, कुछ सोचते हैं, जरा कुछ सोचते हैं। हम्म, एक बार जरा डाटा सोचने दो, एक बार मेरे को डाटा सोचने दो एक बार। चलो ठीक है, ओके। मिटान दो ये सब फिर। मैं एक भी चीज छोड़ नहीं रहा हूँ इसमें इस बार, लाइक पहले होता था कि चलो तुम लोग कर लेना, अब नहीं छोड़ रहे हम कुछ भी, ठीक है? सेंटर मास काफी गेम चेंजिंग हो सकता है, तो इस वजह से देखो, इनिशियली चीजें रेस्ट पे थी, ठीक है? ये जो भी मैं वेलोसिटी दिखा रहा हूँ ये कुछ टाइम बाद की है, ठीक है? ये कुछ टाइम बाद की है, तो भावना में मत बह जाना, कुछ टाइम बाद की चीज है, ठीक है? लेट्स से इसका मास m है, ठीक है? लेट्स से इसका मास लाइक 6m है, ठीक है? लेट्स से इसका मास 6m 1m, ये कितना है? 3m, ठीक है? लेट्स से इसका मास 3m है, ठीक है? ऑलराइट, आपसे कह रहा है कि एक पॉइंट पे जब इनकी इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ v नॉट होगी, इसकी वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ 3v नॉट होगी,
ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक बता दो, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक बता दो, आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ प्लैंक बता दो, राइट। कहीं भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक बता दो। क्या कह रहे हो? आंसर शुड बी एम यू बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो यही तो है। और चिमने 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 चिमने, हमने जो वेलोसिटी मानी है दोस्त, इस केस में वो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक मानी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या क्या काम होगा आपका, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी निकालो। तो ये क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो, यहाँ से मैंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी वेलोसिटी निकाल दी है मैन की। ठीक है, ये तो निकालना पड़ेगा ना आपको मोमेंटम लिखने के लिए। ठीक है, आंसर में वी कैसे, वी का है दोस्त? वेट, भैया आपने भी इक्वेशन लिख दी, वी निकालना था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड वेट, आई गेस कुछ डाटा इनकम्प्लीट है या कुछ गलती कर दी मैंने। अच्छा एक चीज गिवन होनी चाहिए, अच्छा आपको एक चीज गिवन होनी चाहिए, एक डाटा आपका। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करोगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, रीअरेंज करना पड़ेगा। अच्छा वी वाली टर्म को एक साइड ले लो ना। अरे नहीं फिर स्टिल, वो तो, देखो देखो एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना जरा। कैपिटल एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू एम यू, तो वी आप पे स्मॉल एम यू बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ अरे हाँ वही, दिमाग 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 एकदम से बिल्कुल थप पड़ गया था। राइट चिमने, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, शाबाश। पूरी क्लास तो अपने में ही लगी पड़ी है, वेरी गुड। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है। ठीक है, चलो ठीक है, हमने आंसर वी में निकाल दिया था। फटाफट इसका आंसर बताओ, फटाफट एडविन, फटाफट आंसर बताओ इसका। क्या फर्क पड़ा ग्राउंड से वेलोसिटी ले या प्लैंक से? वाह, एक बार सब लोग ताली बजा दो जरा, एवरीवन क्लैप, क्लैपिंग कर लो एक बार जरा फटाफट। एक बार सब लोग क्लैपिंग कर लो बहुत तेज, ठीक है, लाइक अपने टेबल के ऊपर बैठे हो जो भी लोग। सौम्या, क्या फर्क पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से वेलोसिटी का? हम्म, सौम्या में कोई बात बताओ दोस्त, अगर ये यू विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, तो क्या अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है उसको ये यू से ही जाता हुआ दिख रहा होगा? बताना सौम्या, सौम्या, अगर इस क्वेश्चन में विस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विस्पेक्ट टू ग्राउंड है बच्चों, विस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये विस्पेक्ट टू ग्राउंड है। सौम्या फर्क समझ आ गया कि हमें पहले विस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना पड़ेगा, तभी आप मोमेंटम लिख पाओगे, राइट। रिलेटिव मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं आप हम, ये बच्चों सारे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये भी विस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अच्छा इसको कह रहे थे क्या, इसको कह रहे थे क्या सौम्या, सौम्या इसको कह रहे थे क्या? अच्छा ओके, तो क्लैपिंग हम वापस लेते हैं, कोई बात नहीं। भैया मास को बोलो ना 3M या 3M। अरे यार 3M है अजिंक्य, थोड़ा आईक्यू यूज कर भाई, मैंने क्यों 3M 6M क्यों दिया है, उसको कंबाइन करेगा ना। ये स्मॉल एम ही है यार, सारे स्मॉल एम ही है दोस्त, ज्यादा दिमाग मत लगा। फटाफट आंसर बता, फटाफट आंसर बताओ। तो आप सबको मेरी शादी में जरूर आना है, ऑनलाइन इनविटेशन। क्या आंसर आ रहा है? ये सब रिस्पेक्टिव ग्राउंड है, इनिशियली रेस्ट पे था सब। 17 V0/3 सही है, शाबाश 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 शाबाश, चलो देखते हैं। आपको एक चीज पता है कि भैया नेट फोर्स along x क्या जीरो है, तो आई कैन कंजर्व द मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम along x is equals to final momentum along x for m 3m and 6m है ना, हाँ, and 6m as system। ओके, तो क्या लिखूंगा मैं, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, फाइनल मोमेंटम क्या है मेरा, m v नॉट आई कैप। ठीक है, इसको ना वैसे लिखा करो,
या तो तुम आई कैप जे कैप लिख लो, ऑटोमेटिकली नेगेटिव लगा देना, अगर लेफ्ट की तरफ हो मोमेंटम तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव लगा देना, ठीक है। माइनस 18 mv0 आई कैप, एंड लेट्स अज्यूम माइनस में ही जा रहा है, -3 mv आई कैप, ठीक है। तो क्या आ रहा है बच्चों, फटाफट बताओ। यहाँ से m तो आपने बाहर फेंक दिया इसको, ठीक है। वहां पे आप 17v0/3, यही आ रहा है सबका v, सबका v ये आ रहा है, माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, -17v0/3। साइन के साथ बताया करो कि अब हमें नहीं पता ना किस साइड वेलोसिटी होगी, लेफ्ट की तरफ होगी राइट की तरफ होगी प्लैंक की, हमें नहीं पता, आई डोंट नो। तो राइट की तरफ वेलोसिटी होगी, ये सब समझ चुके हैं, ऑफ कोर्स वो राइट की तरफ ही होनी चाहिए बिकॉज वो 6m मास वाला है। ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? अच्छा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं पूरा बताया करो, पूरा बताया करो, मैग्नीट्यूड नहीं पूरा बताया करो। अच्छा, जरा इसी को कॉपी पेस्ट करके जरा एक बात बताओ, अगर इसी को मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे दूं ये दोनों, तो फटाफट आंसर बताना, ज्यादा लेट नहीं चाहिए। अब सेम केस अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक दे दूं, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक दे दूं अगर मैं यही सब चीजें, फटाफट आंसर बताना, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक ये वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। हाँ विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, राइट, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, फटाफट बताओ। सेवेंटी v0/3 लेफ्ट, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, नाइस। हाँ हाँ, सही सही सही, वो v0/3 या v0/2 में मैं भी कंफ्यूज था, हाँ v0/2 आएगा इस, फटाफट निकालो, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अच्छा वो कैलकुलेट करोगे ना, ठीक है, निकालो निकालो, कोई नहीं। शाबाश, 17, जिनका 17 v0/2 है उनका आंसर ठीक है। आ रहा है किस डायरेक्शन में आ रहा है, लेफ्ट राइट? लेफ्ट आ रहा है राइट आ रहा है? लेफ्ट, शाबाश 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 शाबाश, लेफ्ट आएगा। बाकी का आंसर आ गया? अरे कितना टाइम ले रहे हो यार? अच्छा इसको लास्ट क्वेश्चन रखे क्या, लास्ट क्वेश्चन, आई गेस सब थक गए, अगर नहीं थके तो आई गेस मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ आजकल। तो सबसे पहले क्या करोगे, बोलना था क्या, मतलब देखो, क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम, ऑफ कोर्स बोलना था कि हुआ या नहीं, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या होगा, क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम रिस्पेक्ट टू, नहीं मेरे को ऐसे जमता नहीं है, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम क्या है मेरा, v0 आई कैप है, वेलोसिटी ऑफ 6m विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये 3m है, रिस्पेक्ट टू 3m क्या है मेरा, -3v0 आई कैप, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आंसर बताओ फटाफट, आंसर बताओ, मैं आंसर लिख रहा हूँ, मेरे पे टाइम नहीं इतना, आंसर फटाफट, आंसर चाहिए, आंसर क्या है, 17v0/2 आंसर है बच्चों इसका, 17v0/2, इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। आ रही है ना फील अब थोड़ी, अच्छे लाइक कंटेंट अच्छा है हमारा, है ना? हम्म, ठीक है, 17v0/2 के बराबर है, ठीक है। ऑल राइट, एक बार जरा जस्ट गिव मी मिनट,
एनर्जी है, लाइक पढ़ना और पढ़ना है। अ, भैया आप क्रेडिट ले रहे हो, हम ज्यादा ही अच्छा पढ़ रहे हैं फोकस करके। चिमने कह रहा है नहीं। अच्छा एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट लेट मी चेक और कितना काम बचा है। उसी हिसाब से देखिएगा ना कि आज क्लास काफी हो गई या छोड़ते हैं बस। ठीक है आई गेस, काफी कर लिया हमने आज काम। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा चलो देखो, अच्छा अगर मैं इसी में तीन मैन प्रॉब्लम घुसा दूं, राइट, उसमें अगेन दो पार्ट बनाओ, एक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, राइट। तो मोमेंटम कंजर्व कराना तो हमारे लिए बहुत इजी काम हो गया है ना। मोमेंटम कंजर्व कराना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी काम हो चुका है, मोमेंटम कंजर्व कराना। अच्छा चलो ठीक है, ओके। अब जरा देखना, ठीक है, अब जरा देखना। या मैं दिमाग में ही भूल गया क्या क्या करने वाला था। हाँ ठीक है, अब जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक्चुअली मेंस लेवल क्वेश्चन है भैया, बट कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाता। ये सब मेंस लेवल क्वेश्चंस है, आई गेस, हाँ कह सकते हो। ठीक है, ओके, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, ओके। अगेन मैं भूल गया क्या करने वाला था। हाँ ठीक है, याद आ गया। जरा सुनो बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। लेट्स से कि वी हैव टू पार्टिकल्स, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, पूरा यूज होता है, राइट, स्प्रिंग के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है इस कॉन्सेप्ट का। लेट्स हम पे दो पार्टिकल्स है, राइट, और ये हम कोलिजन में देखेंगे, खैर कोई बात नहीं, कोलिजन में हम पूरा अच्छे से देखेंगे, देखना जरा, ठीक है। लेट्स हम पे दो पार्टिकल्स है विच आर मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। एक सेकंड जरा। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अजिंक्य बहुत सारी चीजें करेगा आज, मतलब एक सेंटर मास में बहुत सारी चीजें करेंगे, जैसे तुम्हें पता नहीं होगा उससे कई ज्यादा चीजें करेंगे। देखना, इसकी वेलोसिटी v1 है बच्चों, इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है। आगे जाके ये क्या होता है सुनना, मैं आपको बताता हूँ कोलिजन में क्या होता है, सुनना। सुनो सुनो सुनो, अरे नहीं यार, थोड़ा दिमाग मत लगाओ, रुक जाओ, अभी अभी रुक जाओ, मेरे को बताने तो दो पहले, रुक जाओ। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, जब ये कोलाइड करेंगे, जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, अगर मैं इस m1 और m2 को सिस्टम मान लूं, जब ये दोनों कोलाइड करेंगे और अगर मैं m1 और m2 को सिस्टम मान लूं, तो क्या नेट फोर्स अलोंग x जीरो होगी? कंफर्म? क्या नेट फोर्स अलोंग x जीरो होगी अगर मैं कंबाइन मान लूं? ऑफ कोर्स, राइट, ऑब्वियसली होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो बच्चों होता क्या, मैं तुम्हें बात बताऊं, ठीक है, आगे जाके, राइट। ठीक है, मैं कोई रैंडम टू पार्टिकल्स ले रहा हूं, मैं कोलिजन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कोलिजन की बात ही नहीं कर रहा हूं, कोलिजन में पड़ेगा आगे चीजें। मैं रैंडम दो दो पार्टिकल्स मान लूं जो वी वन वी टू से सेपरेट वेलोसिटी से चल रहे थे, ठीक है, ऑलराइट। और क्या होता है बच्चों देखो, किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाती है, किसी इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है, किसी इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाती है बच्चों, बराबर हो जाती है, ठीक है। लेट्स सी आगे अब v से जा रहा है एंड ये भी आगे अब v से जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, इनके बीच में एक काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, इनके बीच में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल दूं, जरा बच्चों जरा ध्यान से सुनना। जैसे स्प्रिंग बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, सुनो। मैंने क्या किया सुनना, ये ब्लॉक सिस्टम है, मैंने यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी दे दी, ठीक है। तो देखो अगेन यही आया, राइट, एक की वेलोसिटी है, लाइक दोनों अलग अलग वेलोसिटी चल रहे हैं, इसकी वेलोसिटी जीरो है, उसकी वेलोसिटी वी नॉट है, ठीक है। अच्छा बच्चों मेरे को बात बताओ, स्प्रिंग में सेम वेलोसिटी वाली कंडीशन कौन सी होती है, याद है किसी को? एक्स मैक्स एंड एक्स मिनिमम वाली, याद है? कि जब भैया जब हमारी दोनों ब्लॉक्स की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो क्या हो जाता है स्प्रिंग में, मैक्सिमम कंप्रेशन एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन, राइट। हाँ शाबाश, है ना वही, ठीक है। तो बच्चों मेरे को बात बताओ, यहाँ पे इतने में जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आया होगा, क्या वो इस केस में, नीचे वाले केस में जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आया होगा, राइट, क्या वो कन्वर्ट हो गया होगा किस में, गेन इन, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में? बताना जरा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में। अब अगर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मेरे को पता चल गई, राइट, स्प्रिंग की एक बार मेरे को पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई, तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन में डायरेक्टली एक्स मैक्स निकाल सकता हूँ। मेरे को उतना बड़ा मेथड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली एक्स मैक्स और एक्स मिनिमम पे कमेंट कर सकता हूँ। बताओ, बात क्लियर है क्या एवरीवन? बताओ बात क्लियर है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को जरा फटाफट बात बताओ कि क्या इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा m1 और m2 का, क्या इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा m1 और m2 का, क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा? क्यों? जस्ट बिकॉज नेट फोर्स अलोंग एक्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स अलोंग एक्स क्या है, चिमने तुमने पूछा था ना, अगर इनिशियल कोई वेलोसिटी हुई, राइट, सेंटर मास अगर रेस्ट पे नहीं हुआ, तो देखो सेम यही वही कंडीशन आ गई, सुनो।
ये M1 था मेरा, ये M2 था मेरा, ठीक है। सुनो, अगर मैंने कंबाइन सिस्टम माना इनको, ठीक है, तो तुम्हें इतना दिखे कि भैया जो मेरा VCM होगा, VCM होगा वो किसके बराबर होगा, M1V1 प्लस M2V2 बाय M1 प्लस M2 बाय M1 प्लस M2, और ये कांस्टेंट होगा। और ये क्या होगा बच्चों, बच्चों बताना जरा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट समझ आ गया कि क्यों होगा, राइट। VCM चेंज क्यों नहीं हो रहा, ये सबको समझ आ गया, इसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैंने इनको कंबाइन सिस्टम माना है तो इनके बीच में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, राइट। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा यार, ऐसे मान सकते हो। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है तो VCM जो है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो तो कांस्टेंट आना चाहिए ना। सबको बात समझ आ गई कि अच्छे से, कंफर्म, कंफर्म करो, देन आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ गई सबको अच्छे से, आर्य? ओके, समझ आ गई ना, ठीक है। अच्छा बच्चों जरा मेरे को बात बताओ, ठीक है, ये तो VCM आ गया, और तुम्हें पता है भैया VCM मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, तो जरा यहाँ पे VCM निकालो और दोनों को इक्वेट कर देना, समझ गए। यहां से VCM निकालो, यहां से VCM क्या आएगा बच्चों, ये आएगा क्या, M1 प्लस M2 इंटू V बाय M1 प्लस M2, यही आएगा बच्चों, बताना जरा, यही आएगा, ठीक है। तो यहां से ऑटोमेटिकली आ गया कि भैया आपको जो VCM आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, वो किसके बराबर है, V के बराबर है। वो किसके बराबर है आपका, V के बराबर है। वो किसके बराबर है आपका, V के बराबर है, ठीक है। ऑलराइट, अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने क्या किया, आपको क्या निकालना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर, यही है, माइनस हाफ M1V स्क्वायर प्लस में हाफ M2V स्क्वायर, यही है क्या बच्चों, बताना जरा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यही है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी लिखो इसको, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिखो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यही है, ठीक है। अब जरा इसको कैलकुलेट करना बच्चों, बच्चों जरा इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट चलो करते हैं, फटाफट कैलकुलेट करते हैं इसको। कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, एक काम करो, इसको ना ओपन करके देख लो एक बार, इसको ओपन करके देख लो, और यहाँ पे ना आप V की जगह, आपको पता है V क्या है मेरा, VCM के बराबर है, V क्या है मेरा, VCM के बराबर है, और VCM क्या है मेरा, M1V1 प्लस M2V2 बाय M1 प्लस M2, ये आपका। कौन से टर्म्स नहीं चाहिए, V नहीं चाहिए हमें, V नहीं चाहिए, आ, हाँ V नहीं चाहिए मेरे को, V नहीं चाहिए, V1 V2 जो गिवन है मेरे को उसी में चाहिए, V में नहीं चाहिए, क्योंकि V तो हमारी इक्वल वेलोसिटीज है ना। एक इंस्टेंट होता है जब दोनों ब्लॉक्स अलग अलग वेलोसिटी चल रहे हैं, और एक इंस्टेंट आता है जब दोनों साथ में चल रहे हैं, तो इस इंटरवल में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट। जरा कैलकुलेट तो करो इसको। हाँ, ये अज्यूम, सौम्य एक स्पेशल केस है, सौम्य स्पेशल केस है। मैंने केस को पकड़ा और मैंने उसमें दिखाया, राइट। मैंने केस को पकड़ा कि अच्छा अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि पहले दोनों ब्लॉक्स अलग अलग वेलोसिटी चल रहे थे, देन वो सेम से चलने लग जाए, तो उनके बीच में जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑलराइट, बच्चों जरा फटाफट निकालो, कैसे निकालोगे, सॉल्व करो जरा इसको। एक काम करो ना, यहाँ से हाफ कॉमन ले लिया ब्रैकेट से, और फिर पूरे से हाफ कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा, M1V1 स्क्वायर प्लस M2V2 स्क्वायर माइनस M1V स्क्वायर, एक बार देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, माइनस M2V स्क्वायर, यही आ रहा था क्या बच्चों, फटाफट बताना, यही आ रहा था, ठीक है। इसको जरा कैलकुलेट करना, हाफ M1V स्क्वायर प्लस M2V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर M1 प्लस M2, ओके, यही आ रहा है ना, कैलकुलेशन देख लेना, गलती ना हो जाए कुछ। भाई आज तो क्लास बहुत लंबी खिंच गई, बस ये लास्ट ही है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, आई गेस सबकी एनर्जी डाउन हो गया ना, ठीक है। हाफ M1V1 स्क्वायर होगा ना, वेट, क्या है, हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर, ये होगा, है ना, ठीक है। V1 स्क्वायर प्लस M2V2 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, V क्या है आपका बच्चों, V आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, क्या था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, M1V1 प्लस M2V2 बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इंटू M1 प्लस M2,
ठीक है, इंटू m1 + m2। ठीक है, अच्छा बच्चों इसको जरा सॉल्व करो। हाफ, ये तो एक से एक कट गया राइट, तो नीचे m1 + m2 ही बचा बस। m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर माइनस, इसको जरा खोलो तो। अच्छा नीचे m1 + m2 बचा है ना। ठीक है, नीचे m1 + m2 बचा है, और यहाँ पे हम खोल रहे हैं इसको, m1v1 का होल स्क्वायर प्लस m2v2 का होल स्क्वायर प्लस 2m1 m2 v1 v2। ओके, ये तो काफी बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया ये तो। काफी बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया। प्रिंस क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है? ओके, प्रिंस ने कैलकुलेट कर लिया कि भैया जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, ठीक है तुम लोग कर लेना कोई बात नहीं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है प्रिंस? हाफ m1 m2 / m1 + m2 इंटू इंटू v2 - v1 का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो बच्चों ये जो टर्म है ना पे m1 m2 / m1 + m2, राइट, इसी को हमने एक छोटा सा नाम दे दिया, रिड्यूस मास। इसको हमने क्या बोल दिया? रिड्यूस मास। क्या बोलते हैं इसको? रिड्यूस्ड मास। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास, राइट। इस पूरी क्वांटिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, और ये तो आपको पता है v2 - v1 क्या होगा? v रिलेटिव। तो आप यहाँ पे जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो क्या आ रहा है? हाफ म्यू v रिलेटिव का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है? हाफ म्यू v रिलेटिव का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है आपका? हाफ म्यू v रिलेटिव का होल स्क्वायर। अजिंक्य तुम इसी की बात कर रहे थे आई गेस, इसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, है ना? ठीक है, स्टार फॉर्मूला ये दैट्स ये लाइक अगर तुमने ये कर लिया ना, आधा सेंटर मास तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। स्प्रिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, स्प्रिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से खत्म हो जाएंगे आपके, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको किसी चीज करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना वी रिलेटिव क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी, राइट, इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की थी वो है आपकी वी रिलेटिव। ठीक है, हाँ यार इसकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है भाई, डिराइव मैं नहीं करने जाऊंगा इसकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी। अच्छा इसका एक, इसका जादू देखोगे क्या? चलो कल ही दिखाएगा यार, कल ही दिखाएगा अब इसका जादू। ठीक है, कल मिलते हैं बच्चों। ठीक है, आज की क्लास ये थी, आज की क्लास आई गेस काफी अच्छी थी, राइट, सेंटर ऑफ मास की काफी अच्छी क्लास थी आज की। नहीं मैं डिराइव नहीं करूंगा यार, मैं डिराइव नहीं करूंगा, मैं डिराइव नहीं करूंगा। यानी यार आई गेस काफी बच्चे, काफी बच्चों को थकान हो गई आई गेस, राइट। मैं तो पढ़ा सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट आई गेस ज्यादा हो जाएगा, 2 ढाई घंटे ज्यादा की क्लास नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो वन शॉट हो जाएगा फिर सेंटर मास का अजिंक्य तुम्हारी अपॉइंटमेंट कल ही हुई, पढ़ा दे क्या? थोड़ा सा बचा है गेस, नहीं वैसे एक कंटिन्यू होता रहेगा यार, ये बचा नहीं, कुछ कंटिन्यू होता रहेगा ये बच्चों, ना कंटिन्यू होता रहेगा, बचा नहीं फिर, इन्हें कंटिन्यू होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। चलो एक 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 जरा देखना, एक जरा देखना, एक सवाल करोगे जरा, एक सवाल कर लेना। नहीं चलो कल ही कराएंगे। चलो एक पाथ फाइंडर खोलो जरा फटाफट, पाथ फाइंडर खोलो, एक मजे वाला सवाल करते हैं, सुनो। ठीक है चलो थोड़ा बहुत देख, मजे वाला सवाल करते हैं। एक सवाल। रुको रुको रुको, पाथ फाइंडर खोलो जरा, इंपल्स एंड मोमेंटम कंजर्वेशन की, मेथड्स ऑफ इंपल्स वाली की। पाथ फाइंडर खोलो। पाथ फाइंडर बेच वेच तो नहीं दी ना? लाइक ठीक है मैंने कह दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 जरा सब ट्राई करना। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, पाथ फाइंडर का क्या क्वेश्चन नंबर जो 3 है एमसीक्यू, पाथ फाइंडर का मैं होमवर्क दे देता हूँ आज। ठीक है, पाथ फाइंडर का थोड़ा होमवर्क देता हूँ एज आई प्रॉमिस, हम मैक्सिमम करने वाले हैं आज, लाइक सेंटर मास की मैक्सिमम करने वाले हैं। तो पाथ फाइंडर का आपको होमवर्क दे दूँ, बच्चे भी कह रहे हैं मेंस लेवल के सवाल करा के, वैसे मेंस लेवल के सवाल नहीं थे, ठीक है, उसमें कुछ कुछ एडवांस लेवल के भी थे, अच्छे सवाल भी थे। ठीक है, पाथ फाइंडर का आपका होमवर्क है, सुन लीजिए इसको। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वेट, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3। यार आगे तो नहीं कर पाओगे गैस, चलो दो ही सवाल करके लाना, बस दो ही सवाल करके लाना। क्वेश्चन नंबर 3 इज डैम गुड। क्वेश्चन 17 देखो क्रेजी है, क्वेश्चन 17 इजी है, इजी है, इजी सवाल है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, दिखने में क्रेजी है, वो दिखने में क्रेजी है, सॉल्यूशन एक लाइन में लिख दूंगा मैं। चलो, ये आपका गृह कार्य है, ठीक है, गृह कार्य को अच्छे से दिल लगा के सॉल्व करिएगा, वरना इतना सब मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, गृह कार्य को
दिल लगा के सॉल्व कीजिएगा। एच सी वर्मा से भी होमवर्क देना शुरू करूँ क्या बच्चों? थोड़ा बहुत एच सी वर्मा से भी होमवर्क देना शुरू करूँ? एच सी वर्मा करनी है क्या, लाइक तुम लोगों को? एच सी वर्मा से दे दूँ थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत। अरे अनुराग मिश्रा से मैं पढ़ाता हूँ दोस्त, अनुराग मिश्रा से मैं पढ़ाता हूँ। एच सी वर्मा तो पता नहीं यार कहाँ ही चली गई मेरी। अच्छा ये रही एच सी वर्मा। चलो अब से थोड़ा ना एक काम करते हैं, रोटेशन एंड इसकी एच सी वर्मा कर लेते हैं, ठीक है? रोटेशन एंड इसकी एच सी वर्मा तो कर ही लेते हैं यार, आई गेस यू नो। वरना ना नाइंसाफी हो जाएगी काफी। एच सी वर्मा काफी अच्छी किताब है, स्पेशली रोटेशन एंड इसकी सेंटर ऑफ मास की काफी अच्छी किताब है। अह, अभी रुक जाओ बच्चों, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, फिर अभी रुक जाओ। मैं ना एक ही बार दूंगा। एक ही बार दूंगा, फिर एक ही बार दूंगा यार, यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या है, मिक्स है स्टार्टिंग से ही। एक ही बार दूंगा फिर मैं। हम्म। कुछ है नहीं इतना, अभी नहीं दे पाऊंगा कुछ, अभी नहीं दे पाऊंगा कुछ भी। अभी अभी नहीं दे पाऊंगा कुछ। मेरी एच में तो बिल्कुल पता नहीं कब कब खरीदी मैंने एच में, पता नीट लेवल, नीट के टाइम पे अपडेट भी नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं। चलो एक काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।